गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनोरंजन आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इस मीटिंग में। उम्मीद करता हूं अभी हर जगह समर सीजन गर्मी के दिन शुरू हो गया है। सब अपने डीएक्सन प्रोडक्ट जो लेमन जी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और ये जो पार्ट वन जो है, कल हमारे प्रवीण सर ने कल पार्ट वन के बारे में बताए थे, आज भी पार्ट टू है प्रवीण सर के द्वारा हमें जानने के लिए मिलेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे क्राउन एम्बेसडर प्रवीण सालुंके जी को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनोरंजन सर और डीएक्सन के सभी जो एंटायर मैनेजमेंट है। फंटास्टिक। ओके, तो चलिए आज कुछ स्किल सीखेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, बहुत कुछ बातें होती है लेकिन एक सेशन में नहीं पूरा आपको डिलीवर कर सकते, इसलिए हम आज एक नया टॉपिक में आपको लेकर जाएंगे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात है? स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको, लिखना होगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर। आपके पास कितना नॉलेज है, कितना टैलेंट है, आप कितना अच्छा मीटिंग लेते हो, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन लेते हो, बहुत जबरदस्त है सब कुछ। लेकिन अगर क्लोजिंग के ऊपर अगर टेक्निक ही पता नहीं है, क्लोजिंग ही नहीं कर पाते, तो वहां पे गड़बड़ है सर। क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेल्स की क्लोजिंग के बाद ही होता है। यस सर, नो? तो क्लोजिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर करना है? ज्यादा से ज्यादा अप्रोच सीखना है, लेकिन क्लोजिंग मतलब क्या बोलना है आपको? कितना पैसा लगता है इस चीज के लिए, इसकी वैल्यू आपको बतानी पड़ती है। यस सर, नो? कई लोग है ना, पैसा बताते ही नहीं है। फॉर्म भरो, रजिस्ट्रेशन करो, 3,000 भी नहीं बोलते। अब आपको जो मर्जी चाहे वो प्रोडक्ट लेकर जाओ, ऐसा नहीं सर। आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी और क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देंगे। किसके ऊपर ध्यान देंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग। ऐसा क्या कारण है दोस्तों कि कई जगहों पे आप देखते हो कि 3,000 निकलना भी मुश्किल होता है और कई जगहों पे लोग 30,000 रुपया भी निकालते हैं। यस, और कई जगहों पे 3 लाख रुपया भी देते हैं लोग। मानते हैं आप लोग? कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? और ये कुछ नहीं सर, ये टेक्निक होती है। क्या होती है? इसकी एक टेक्निक होती है और टेक्निक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर हम अगर बात करें आपको, तो ये टेक्निक हमें सीखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हाउ टू परफेक्ट यूर क्लोजिंग टेक्निक, सीखने के लिए तैयार है सभी लोग? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी होगी आपकी, प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट के बाद जब वैल्यू बताना है ना, तो उसको बराबर से क्लोजिंग भी सीखेंगे। तैयार है सभी लोग? कितने लोग रेडी है? कितने लोग एक्साइटेड है? ईएक्स ईएक्स लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सर आप लोगों के लिए, बहुत पावरफुल बनेगा ये। जल्दी जल्दी यस लिखना है। यस 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 यस, वेरी गुड। सभी लोग, सभी लोग। और आपको चैट बॉक्स, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, चैट बॉक्स में आप एक्टिव पार्टिसिपेट रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस यस, सभी लोग, सभी लोग एक्साइटेड है। वाह वाह। देखो दोस्तों, आप अगर एक्साइटेड है ना, तो हम भी एक्साइटेड है आपको ये सारी बातें बताने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में। तो देखिए दोस्तों, सबसे खास बात स्क्रीन पर है। मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर से आपको बता रहा हूँ स्लाइड के माध्यम से। आज से आपको अपनी क्या बढ़ानी है? खुद की वैल्यू। लिखो लिखो लिखो, चैट बॉक्स में पेपर पे लिखना होगा। आज से हम खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे। देखो, 4 इंसान स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, मैंने देखा है। ये 4 इंसान आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको भी मैं दिखा रहा हूं। कौन से पर्सन का इंपैक्ट, कौन से पर्सन की क्लोजिंग, कौन से पर्सन का आपके ऊपर ज्यादा बदलाव, आपके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होगा? बताओ, परिणाम होगा। एक, मैं पहले जो बैठा हुआ है उसको 1 नंबर दूंगा। उसके पीछे बनियन पे बैठा हुआ है, लैपटॉप लेकर 2, फिर शर्ट पैंट डाल के बैठा और एक ब्लेजर पे बैठा हुआ 4। चौथा इंसान 4 पीछे बैठा है, वो 4 नंबर का इंसान है। आपको मैं नंबर बता रहा हूं, कौन से इंसान का इंपैक्ट आपके ऊपर होगा। आपके ऊपर बता रहा हूं मैं, पहले आपके ऊपर। दोस्तों, यहां पर मैंने कई देखा है, ये प्रॉब्लम है हमारी डीएक्सन इंडिया के अंदर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं किसी स्टार एजेंट को जाके मिलता हूं और बोलता हूं तुमने ब्लेजर क्यों नहीं पहना है? सर, डायमंड बनने के बाद ब्लेजर पहनूंगा। देखो सर, मेरी कमिटमेंट है, डायमंड जिस दिन बनूंगा ना, उस दिन ब्लेजर पहनूंगा। मैं दावे के साथ बोलूं, डायमंड भी जल्दी नहीं बन पाएगा। मानते हैं आप लोग? आज से अपने अंदर की वैल्यू बढ़ाना होगा। सोचो, आप अगर ऐसे जाओगे
ब्लेजर कोट मस्त। देखो मैंने अभी ब्लेजर पहन के बैठा, मैं भी बैठ सकता था ना शर्ट डाल के, इतनी गर्मी चल रही है, फैन का भी हवा गर्म लगता है घर घर में, यस और नो। फिर भी अपनी वैल्यू को आपको बरकरार रखना ही पड़ता है। बाहर मार्केट में एक पर्सन के पास जाओ, या चाहे आप एक होम मीटिंग के लिए जाओ, या आप किसी ट्रेनिंग के अंदर जाओ, आपको अपना खुद का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना होगा, वो डिसिप्लिन रहना होगा। क्या डिसिप्लिन होना होगा? डिसिप्लिन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिसिप्लिन। और समय की वैल्यू करेंगे, समय की भी वैल्यू करेंगे, खुद की भी, अपनी भी वैल्यू बढ़ाएंगे और डिसिप्लिन रहेंगे। उदाहरण के तौर पे बताओ, जब संजय दत्त को जेल किया गया था, जेल हुआ था, तो उसके पास सिर्फ 1 महीना बाकी था। कितना महीना बाकी था? सिर्फ 1 मंथ बाकी था। उसने टाइम मांग लिया जज से, मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी सारी फिल्में साइन अप की है, आने वाले 3 साल का मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्लीज करके मुझे सिर्फ 1 महीना मुदत दीजिए। 1 महीना मुदत दिया गया दोस्तों, और आपको ताज्जुब होगा, 1 महीने में उस पर्सन ने, एक ही महीने में उस पर्सन ने 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट थे, जितने फिल्में साइन अप की थी, वो सिर्फ 1 महीने में काम पूरा किया। दिन रात मेहनत की उसने उसके ऊपर। 300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसके पास, वो जितनी फिल्में उसने साइन अप की थी, और जो काम उसको 3 साल में पूरा करना था, उसको उसने कितने दिन में पूरा किया? 30 दिन में पूरा किया। तो जिंदगी में देखो दोस्तों, हमें टाइम बहुत कम है, हमारे लिए टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये सोचना होगा आज से। लाइफ में 40 साल का काम 4 साल में पूरा करने के लिए निकल पड़े हो, तो हर एक सेकंड की वैल्यू करेंगे, हर एक मिनट की वैल्यू करेंगे, लाइफ में डिसिप्लिन बनेंगे, एक एक मीटिंग को भी फ्लॉप होने नहीं देंगे। तैयार है आज से? कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। इसलिए सबसे पहला है, आप कब कॉन्फिडेंट बन जाते हो बात करने में, आपका कब इतना अच्छा एक बदलाव आता है? जब आप खुद को महत्व देते हैं, जब आप खुद को ही, कपड़े ही आप में अच्छे नहीं पहन लेते। तो ऐसा एक बहुत अच्छा लाइन है, आप अगर दिख सकते हो तो लिखिए, महत्वपूर्ण दिखने से महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। देखो कितना अच्छा लाइन है, महत्वपूर्ण दिखने से महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। बताओ किसके बात करने में मजबूत कॉन्फिडेंस होगा? बात करने का, सेल्स की क्लोजिंग में या बात करने में, प्रेजेंटेशन देने में, ये 4 लोगों में से किसका मजबूत कॉन्फिडेंस रहेगा? आप भी सोचना, कभी कभी हमेशा ब्लेजर पहन के निकलते थे, एक दिन आप शर्ट पैंट पहन के जाओ मीटिंग में, तो आपको लगेगा यार कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मजबूत। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिखने से महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। कल हमने ये भी बात एक अच्छे से समझाई थी आपको कि अच्छा सलाहकार जरूर बनना, कंसल्टेंट बनना होगा। सेल्स पर्सन के अंदर सेल्समैन बनना किसी को अच्छा नहीं लगता। कई सारे लोग आपको बोलेंगे सर बेचना मुझे अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं सब लोग, कई सारे लोगों को लगता है, इसलिए इस इंडस्ट्री में भी नहीं आते। आज से उनको बताना होगा आपको, अरबपति लोग भी बने इसी इंडस्ट्री के कारण बने। सेल्स की इंडस्ट्री है दोस्तों, दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं है, दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं है सर, जो आपको आने वाले समय पे अरबपति या करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। सिर्फ एक मात्र इंडस्ट्री है, वो है सेल्स का इंडस्ट्री। कौन सा इंडस्ट्री है? सेल्स का इंडस्ट्री। लेकिन सेल्समैन बनना किसी को अच्छा नहीं लगता, और किसी को बेचना अच्छा नहीं लगता, तो उसी के लिए कैसे किसी को खुद को खरीदना अच्छा नहीं लगता। कितने लोग एग्री मानते हैं कि किसी को खर्चा करना भी अच्छा नहीं लगता? तो आज से कभी भी, मैंने कल एक बात बहुत बार बार रिपीट की थी, आज भी मैं इस चीज को तो आपको समराइज कर रहा हूं, जो नए लोग हैं उनके लिए होगा ये, कि आज से आप कभी भी बेचू पर्सन नहीं बनेंगे, इफेक्टिव काउंसलर बनेंगे, सलाहकार बनेंगे। एग्री 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 मतलब ये जी लिख सकते हैं आप, एग्री लिखना। सर काउंसलर बनना होगा, और उसके लिए एक फॉर्मूला है, कल हमने बताया था पीएसपी, आज मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला सबके पास पता होना चाहिए। बहुत बार देखा है लोग कनेक्ट ही नहीं होते पहले। सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट? 3 वर्ड है आपके सामने, एक है कनेक्ट, दूसरा है कन्वे, और तीसरा है कन्विंस। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? बताओ इसका चैट बॉक्स में, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड क्या है? सबसे महत्वपूर्ण वर्ड क्या है? कनेक्ट। क्या है वर्ड वो? कनेक्ट। लिखो लिखो, पहला वर्ड है, पहला कनेक्ट। लेकिन हम कन्विंस करते हैं, हम क्या करने लगते हैं? कन्विंस करते हैं। बहुत बार गलतियां होती है हमसे, हमने भी लाइफ में की थी, तो यहां से आज से नहीं करेंगे। कन्विंस का मतलब क्या है? दुनिया का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट मेरे पास है, और इससे ऐसा अच्छा प्रोडक्ट वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं है, मतलब उतना एक्साइटमेंट भी है, एनर्जी भी, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? कन्विंस कर रहे हैं।
फिर हम प्राइसिंग की कन्विंस करते हैं, करते कि नहीं करते मुझे बताओ। प्राइस के अंदर भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम बताते हैं कि देखो इतना अच्छा कंपनी है, 200 देश फॉलो करता है, ये होता है, फीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो हम कन्विंस करते हैं। लेकिन आज से कन्विंस नहीं करेंगे तुरंत। पहले आपको क्या करना होगा, कस्टमर को कनेक्ट करना होगा, लिखना होगा आपको। क्या करना है आपको, पहले अपने सामने वाले कस्टमर को कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या है, कुछ तो कॉमनलिटी है, वो भी फील खुद करता है, कुछ तो उसकी समस्या है, कुछ तो उसकी खुद की निजी प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम उसको पता है, कुछ टैंजिबल होती है, कुछ इनटैंजिबल होती है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती है लाइफ में, इनटैंजिबल होती है, वो खुद नहीं देख सकता, बट एक अच्छा सलाहकार वो उसको दिखा देता है। ये सर नो, मानते हैं आप लोग? जब इंश्योरेंस एजेंट आपके घर में आने वाला तो आपको पता ही नहीं था कि आप कब जाके उसको 25 लाख का क्या करेंगे, कवरेज देंगे उसको, और 25 लाख के लिए आप कल का से ईएमआई पे करना शुरू, इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसको पता होता है, क्योंकि वो आके आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देता है कि आपको 30 लाख भी कुछ नहीं लगता है। सर मेरी वैल्यू बोलते हैं ये, सर नो, मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को 30 लाख रुपया मिलेगा, तो क्यों ना मैं अभी से थोड़ा सा पैसा बाजू में निकालू। तो क्या होता है, ये इनटैंजिबल होता है। क्या होता है, बहुत सारी बातें इनटैंजिबल होती है। लेकिन अभी एक अच्छे सलाहकार को ये बात पता होनी चाहिए, कस्टमर कभी भी कन्विंस नहीं होता, सबसे पहले आपको उसको कनेक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। बहुत बार देखो, एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, तुरंत बता देता हूं यहाँ पर कैसे कनेक्ट होता है। देखो कस्टमर, एक इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, जब कॉल करता है, एक इंश्योरेंस एजेंट आया और वो जो रोज कॉल करता था, मैं एक कंपनी से हूँ, LIC से, और एक इंश्योरेंस का एजेंट हूँ, मैं एक फाइनेंशियल आपका सपोर्ट हूँ, और कल मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और जिसको भी फोन करते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, बार बार नॉट इंटरेस्टेड। और फिर क्या हो रहा है, लोग एक्सेप्टेंस मोड में नहीं लेकर आ रहे, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, बार बार बोलने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अब उसको एक मेंटोर की जरूरत है कि नहीं, ये बताओ मुझे। आपके लाइफ में मेंटोर का जरूरत है या नहीं है? मेंटोर का जरूरत यानी सलाहकार, एक अच्छा कोच का होना, जल्दी बताना होगा आपको। आपकी लाइफ में एक मेंटोर के पास चला गया वो, और उसने उसको पूछा मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं जिसको भी कॉल करता हूँ मेरी कॉल फेल क्यों हो जाती है, मुझे लोग अपॉइंटमेंट क्यों नहीं देते, तो तुम बोलो, बोले कैसा बोलता हो तुम। तो उस मेंटोर ने, उस कोच ने उसको अच्छे से समझाया, कल से इस तरीके से बात नहीं करेंगे आप। तो बात कैसे करना है, तो उसने फिर से वो समझाया उसको। अब वो कॉल करता है, अब कॉल करके क्या बोलता है, साहब क्या कर रहे हैं आप, मुझे सिर्फ कल का आपका 1 घंटे का समय चाहिए सर, आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, मैं आपकी लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूं सर। और सर सिर्फ मुझे 30 मिनट या 40 मिनट का टाइम आपका चाहिए, और शायद आज तक आपने आपके लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है किसी ने आपको शायद अभी तक शायद बताया नहीं होगा, लेकिन सर हम डिस्कस करेंगे, और आप अपनी लाइफ की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे सर। आप आने वाले समय पे फाइनेंशियल सिक्योर बनना चाहते हैं, मुझे पता है सर, हर इंसान बनना चाहता है, तो मुझे सिर्फ सिर्फ आपका 30 मिनट चाहिए, मैं आपकी जिंदगी में वो ऐसा एक बदलाव लाना चाहता हूँ, 30 मिनट हम डिस्कस करेंगे साहब। और आपके जीवन में फाइनेंशियल सिक्योर होने के लिए एक आर्थिक सुरक्षा आपके जीवन में कैसे आ सकती है, इसके बारे में सर मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ। वैसे सर मैं आपके एरिया में आ ही रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सर ना 4 बजे और 5 बजे का एक टाइम खाली है, अब बताओ मुझे वो टाइम देगा कि नहीं देगा। सर अपना घर बार बच्चा, आज तक उसको इसका इतना इस तरीके से किसने बात नहीं किया था। ऐसा जब वो बात करने लगा तो वो लोग बोलने लगे ठीक है सर 30 मिनट के लिए मिलते हैं, मुझे बताओ क्या है। और फिर वो अपनी अपनी बात रखेगा वहां पे जाके, यस और नो। कितने लोग समझ रहे, पहले क्या किया उसने, पहले क्या किया, कनेक्ट। क्या किया पहले, कनेक्ट। देखो दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है आज, मानते हैं आप लोग, प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ दिखती है कुछ नहीं भी दिखती है। तो आप आपको एक अच्छा सलाहकार का कारण बनता है, सलाहकार का एक महत्व बनता है कि वो उन सभी प्रॉब्लम को समझे पहले, और लोगों की प्रॉब्लम सुलझाने वाला ही सलाहकार होता है। इसलिए क्या होता है, पहले उसको बातें करते हुए भी कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे हम बात करें ज्ञानोडर्मा के बारे में, तो आपको ज्ञानोडर्मा पहले बताएंगे तो आप कन्विंस कर रहे हैं। देखो दुनिया का जड़ी बूटी का राजा है, इसमें 400 से ज्यादा औषधि गुणधर्म है, एक एक औषधि गुणधर्म ऐसा है कि जो इसमें किंग है ये, तो कन्विंस कर रहे हैं आप। लेकिन अब अगर आप ये बात करेंगे कि सर आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई है, और मैं चाहता हूं कि आपके घर में किसी की बीमारी ना आए, सर आप भी चाहते ही है, और शायद सर इस तरीके का आपको आज तक किसी ने जानकारी दिया ही नहीं होगा कि रोग ही शरीर में ना आए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।
सर मुझे सिर्फ आपका 40 मिनट चाहिए, 30 मिनट चाहिए, हम बैठकर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपका जीवन आजीवन निरोगी रहे। अब देखो कैसा लगेगा, बोलो ये सुनने के बाद सामने वाला टाइम देगा कि नहीं देगा? अपनी बीवी बच्चा सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, गार्डन का समय था, बच्चों के लिए देना समय था, बीवी के लिए टाइम देना था, कहीं बाहर घूमने जाना था, सब कुछ छोड़कर वो 30 मिनट आपको टाइम देगा। जब भी बात करते हैं और कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट करना, फिर कन्वे करना, और फिर अपने आप क्या हो जाते हैं, कन्विंस होते हैं। उसको हम हमेशा कहते हैं पावर वर्ड। देखो दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं ना वैसा ही लाइफ में होता है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही लाइफ में होता है। ओलंपिक में क्या हुआ दोस्तों, एक दिन क्या हुआ ओलंपिक में, एक अच्छा स्टडी हुआ इसके ऊपर। जो जो आप दिमाग में सोचते हैं ना वही आपके जीवन में होता है। हमेशा ध्यान में रखना, इसलिए कभी भी प्रॉब्लम फोकस नहीं रहेंगे, आज से आप सॉल्यूशन फोकस बनेंगे। तो एक पॉइंट आपको बताऊं मैं, ओलंपिक में जब एथलेटिक्स का एक स्टडी किया गया, जो एथलेटिक्स मैराथन में बहुत जोर मतलब रिले में दौड़ते हैं ना, उन सभी एथलेटिक्स को एक रूम में बिठाया गया और उनके हाथ पर एक पल्स मीटर लगाया, यहाँ पे हार्ट का चेकअप किया और जा रहा है, यहाँ पे बीपी चेक हो रहा है, पूरा बॉडी का सारा सारा सेंसर बॉडी में लगा दिया और उनको उनकी पूरी आंखें बंद कर दी गई, उनके ऊपर आई बैंड भी बांध दिया गया। तो आई बैंड बांधने के बाद पूरा अंधेरा छा गया। अब एक उनको पर्सन आके बोलता है उनको, अब आप पूरी तरीके से ऐसा दिमाग में सोचो कि आप ओलंपिक में दौड़ रहे हो। अब आप ओलंपिक में दौड़ रहे हो, या आपका आखिरी मैच है या आपका फाइनल का मैच है, अब आप आगे जा रहे हो, अब सबसे आगे जा रहे हो, अब दुनिया के आगे जा रहे हो, सभी लोग आपको तालियां बजा रहे हैं, आप आगे दौड़ रहे हो। ऐसा सिर्फ वहां से क्या कर रहा था, वो अफर्मेशन क्रिएट कर रहा था। दोस्तों ताज्जुब की बात थी कि उनका बीपी, उनका पल्स रेट, उनका सब कुछ बॉडी के अंदर जो भी था ना, वो सारा सेंसर अपने आप हिलने लगा था। पूरी दुनिया को आश्चर्य लग रहा था। ये जब साइंटिस्ट इसका स्टडी कर रहे थे तब पता चला हमारे सोच का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस बनता है। कितने लोग समझ रहे इस बात को? आप जो भी सोचेंगे वही पाएंगे लाइफ में। कितने लोग समझ रहे इस बात को? जल्दी जल्दी बताना होगा। वाव भी लिख सकते हैं सर, एग्री भी लिख सकते हैं, समझ रहे यस भी लिख सकते हैं, लेकिन चैट बॉक्स में रहना होगा आपको। जल्दी जल्दी, वेरी गुड सर। ताज्जुब की बात है सर, इतना बड़ा पावर आपकी माइंड के अंदर छुपा हुआ है। इसके अंदर छुपा हुआ है, माइंड के अंदर छुपा हुआ है। अगर आज आप खुद को गरीब महसूस कर रहे हो तो बिकॉज ऑफ योर माइंड ओनली, बाकी कुछ भी नहीं है सर। परिस्थिति सभी का वैसा ही रहता है। जब तक आप माइंड के ऊपर काम नहीं करते ना, कुछ नहीं होता। तो आज से आपको अपने माइंड को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, हैप्पी मोड पे रहना है, हैप्पीनेस मोड पे रहना है। तैयार है सभी लोग? कितने लोग रेडी बोलते हैं? रेडी रेडी रेडी। तो चलिए दोस्तों, जब भी बात करेंगे तो आप एक ऐसी बात करेंगे जहां पर लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। आपने देखा होगा हमने किताब का नाम भी क्या लिखा है, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, है ना? स्वास्थ्य, सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, पावर वर्ड बोलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। तो जब भी आप बताते हो तो ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति है। और उसके अंदर अगर हम गैनोडर्मा की बात करें तो आपको सबको पता है डीएक्सएन दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी इसलिए बनती जाएगी और आएगी, बनेगी भी। और आज से आपको जरूर कहूंगा मैं कि इतना डॉक्टर लिम हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज भी अभी गोवा में 1000 एकड़ के ऊपर काम चलने का फोकस चल रहा है डॉक्टर का। आप सोच भी नहीं सकते। अब डॉक्टर लिम खुद बोलते हैं कि सारे प्रोजेक्ट बाजू में रखो, पूरा गोवा पे ध्यान दो। अभी इतना खुश हो गए कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, माइसिलियम बाहर आ रहा है। माय गॉड, डॉक्टर कितना खुश है। तो ये आप सोच भी नहीं सकते कि कितना वो बैकएंड में काम कर रहे हैं हमारे लिए। और एक के बाद एक फैक्ट्री ओपन होती जा रही है। आंध्रा में भी 150 एकड़ का जमीन के ऊपर काम शुरू हो चुका है, हो रहा है, जिसके अंदर हमारा डीएक्सएन कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरुलिना कंपनी बनने जा रहा है। कितने लोग वाव फील करते हैं? अब तक मैं गैनोडर्मा हम कंपनी बोलते थे, फिर कॉफी कंपनी बोलना शुरू कर दिए। आज से बोलेंगे कौन सा बनेगा ये कंपनी? आज से फिर से स्पिरुलिना, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्पिरुलिना कंपनी। बताइए मुझे, आपका आने वाले समय पे बच्चों का भविष्य सिक्योर्ड है या नहीं है? सुरक्षित है या नहीं है? जल्दी बताना होगा आपको। ये सर नो। अपने अंदर कभी भी डिमोशन नहीं लाना, कभी भी अपने अंदर डिप्रेशन होना नहीं। तैयार है सभी लोग? चलिए बताओ, आप डीएक्सएन छोड़ो, डीएक्सएन बाजू में रखो। डीएक्सएन छोड़कर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताना, एक ऐसा प्रोफेशन बताना जो आपके 7 जन्म तक आपके घर में पैसा लेकर आ सकता है। जो भी काम कर रहे हैं उससे भी बोल सकते हैं आप लिख सकते हैं कौन सा ऐसा प्रोफेशन है। आप डीएक्सएन में नहीं है ऐसा सोचो,
आप जो भी काम आज कर रहे हो उसी काम को आप सोचकर बताना, मुझे आंसर देना अभी के अभी। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है कि आपके ना रहने पर भी 7 जन्म तक आपके घर में पैसा देता जाएगा? है तो जल्दी बताना होगा आपको। यस यस यस, अगर है तो आप बताओ कौन सा है, नहीं है तो नो लिख सकते हैं सभी लोग लिखेंगे। है तो है, नहीं तो नहीं। आप डीएक्सएन में नहीं हो, आप डीएक्सएन के अंदर नहीं है, आप एक जो काम कर रहे थे, जो जॉब या जो नौकरी कर रहे थे, जो छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे थे, आप मुझे बताना कल आप वहां पर नहीं है और आने वाले 7 जन्म तक फिर भी आपके घर में पैसा आएगा क्या? सिर्फ एकमात्र सर प्रोफेशन है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री। और डीएक्सएन क्यों मजबूत है? क्योंकि आपके आने वाले कई पीढ़ियों तक ये फैक्ट्री और बड़ा होता जाएगा। ये सर नो, और प्रोडक्शन पर बढ़ता जाएगा। ये सोच डॉक्टर लीम का है ना, वो कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता। बहुत सारी मार्केट में कंपनियां होगी, वाई डीएक्सएन बेस्ट, ये आपको पहले समझना होगा। कितने लोग वाव फील करते हैं, कितने लोग थैंक यू कहेंगे डॉक्टर को? जल्दी जल्दी सब लोग थैंक यू कहेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे डॉक्टर को एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो दोस्तों, ग्रेटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू बोलेंगे सभी लोग, थैंक यू बोलेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू लिखना होगा। कितने लोग मानते हैं वो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं? यस यस यस, बिल्कुल सही है। दुनिया में जितनी सारी जड़ी बूटियां थी, जो इतना सारा जो दुर्मिळ था, जो लोगों के लिए पर्याप्त प्राप्त ही नहीं हो सकता था, उन चीजों के ऊपर काम कर कर हमारे पास लेकर आया डॉक्टर लीम ये सारी हर्ब। यस और नो? और हम आपके अंदर एक आरोग्य मित्र देखते हैं। अगर कोई महिला है तो आरोग्य सखी, स्वास्थ्य सलाहकार। हम आपके अंदर स्वास्थ्य सलाहकार देखते हैं। यस दोस्तों, आपको कनेक्ट रहना होगा, स्वास्थ्य सलाहकार बनना होगा। क्या बनना होगा आपको? एक हेल्थ कोच बनना होगा, हेल्थ का अंदर एक अच्छा कंसल्टेंट बनना होगा, और अच्छा तैयारी करके आपको लोगों के पास जाना होगा। और क्या बनना है? आरोग्य मित्र बनना है। क्या बनना है आपको? आरोग्य मित्र। कितनी पावरफुल चीज है, देखो हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रही है, और इसकी वैल्यू आप पैसे में कर ही नहीं सकते। मैं तो बोलता हूं कि जो इतना 5,000 साल पुराना जड़ी बूटी, जिसको राजा महाराजा और ऋषि मुनि के लिए सिर्फ पर्याप्त थी, प्राप्त थी, वो किसी के लिए नहीं था, सिर्फ राजा खा सकता था। ऐसी चीज अगर आपके पास लेकर आए तो उसका वैल्यू आप पैसे में कर सकते हैं। उस जमाने का बोल रहा हूं, वो भी 5,000 साल पुरानी बात चल रही है। और ऐसी जड़ी बूटी ज्ञानो डर्मा लूसीडम आपके पास लेकर आए, क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू बताओ आप? आगे बोलता हूं, कॉर्डिसेप मशरूम। अभी ये देखो हमारे पास कॉर्डिसेप का जो अभी आने वाले समय पे टैबलेट और कैप्सूल भी आ जाएगा। अभी पूरी इंडिया में हमारे पास कॉफी बहुत बेहतरीन है, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कॉफी, कॉर्डिसेप का कॉफी। अगर कोई नया है ना तो मैं उसको जरूर कहूंगा यहाँ पर ही कि कम से कम बाकी सब छोड़ो सर, कॉर्डिसेप का कॉफी तो जरूर पी लेना, और 1 महीना पीकर देख लेना, देखना कितना बदलाव आता है आपके जीवन में, कितना एनर्जी, कितना पावरफुल एक्साइटमेंट के साथ। और एक दिन भी नहीं मिलता है तो कितना आपको लगता है कि क्रेविंग, मुझे चाहिए हो यार कॉफी। एक दिन भी नहीं पीते तो आपको लगता है कि कुछ तो मिस कर रहे हैं। कॉर्डिसेप क्या है वो? 60 लाख रुपया पर केजी वाला मशरूम है उसके अंदर, 60 लाख। इट्स नॉट अ जोक ना, ये साधारण बात नहीं है हमारे लिए। इतनी इंपॉर्टेंट हर्ब डॉक्टर हमारे पास लेकर आते हैं। तो हमें क्या बनना है? कच्चा स्वास्थ्य सलाहकार बनना है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि कभी भी हम जब भी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसे बनाकर रखो लोगों के सामने कि लोगों को लगे कि यही मेरे जीवन का मकसद है। कितने लोग एग्री मानते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि स्वास्थ्य की सुरक्षा ही हमारी पहली प्रायोरिटी है? जीवन में सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी स्वास्थ्य है। कितने लोग मानते हैं? बाकी सब बाद में। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, कितनों को याद है कि कई अस्पताल में 4 लाख में हृदय रोग का ऑपरेशन होता है, और एक अस्पताल में क्या किया था, 6 लाख का ऑपरेशन कर रहा था, और आप सभी लोगों ने एग्री कर दिया सर 6 लाख पे करेंगे। क्यों किया था आपने 6 लाख पे? 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों दिया? क्योंकि लाइफ का सवाल है बॉस। उसने क्या बोला था, वो डॉक्टर क्या बोला? बाकी लोग 3 लाख 4 लेते हैं, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है साहब। हम 6 लाख इसलिए लेते हैं कि हम 99% लाइफ का गारंटी देते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। आफ्टर ऑल हृदय रोग का ऑपरेशन है सर, तो अगर आपको 3 लाख 4 लाख में करना है तो बाहर जाके कर लीजिए, लेकिन अगर आपको 99% गारंटी चाहिए लाइफ का, तो आपको 6 लाख पेड कर दीजिए जाके काउंटर पे। और मुझे लगता है 90% लोगों ने लिखा था सर 6 लाख पेड करेंगे। नया लोग तो अभी भी आज भी सुन रहा होगा, यस सर नो?
यस और नो? क्या कारण था सर? लाइफ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन में, मानते हैं आप लोग? लाइफ से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। आपका गाड़ी, घर, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, सब का सब यही रहने वाला है। अब जिस घर में मैं रहता हूं ना, उसकी भी वैल्यू है। एक घर में मेरे मेरे घर की आज वैल्यू 1 करोड़ हो चुकी है। इसका मैं मेंटेनेंस कॉस्ट पे कर रहा हूं, मैं महीने का 4,000, तो 12 महीने का कितना हुआ बताओ? 48,000। मतलब 50,000 अप्रोक्सीमेटली मैं मेंटेनेंस कॉस्ट पे कर रहा हूं मेरी घर की। मतलब घर में रहने के लिए मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ रही है साल की 50,000। किसी का हो सकता है 50,000 हो, किसी का 40 हो, किसी का 30 हो, हर एक के सिटी के हिसाब से होगा वो। लेकिन पेड कर रहे कि नहीं कर रहे मुझे बताओ। एक साल का 50,000, तो आने वाले 30 साल अगर मैं इस घर में हूं, तो मुझे बताओ 30 साल का मेरा कितना पैसा जाएगा? 50,000 इंटू 30 करके बताइए मुझे चैट बॉक्स में। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन माइंड इस्तेमाल करना, बताता हूं मैं लाइफ की वैल्यू क्या है फिर। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 50,000 इंटू 30 लिखो। क्या बात कर रहे हैं सर? 15 लाख कैसे होगा? 15 करोड़। क्या कर रहा हूं मैं? सिर्फ मेंटेनेंस पे करता हूं। और हम बोलते हैं सर पैसा पैसा नहीं है। कौन बोला पैसा नहीं है? हर एक के पास पैसा है। यस, 15 से 18 करोड़ रुपया सिर्फ मेंटेनेंस में जाएगा। अब सोचो इसके ऊपर। सर क्लोजिंग की बात आती है ना, तब ये बातें जरूर करना लोगों को कि सर इतना पैसा आप अपने घर की मेंटेनेंस में देने वाले हो। सर बताओ मुझे, घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब लिखना होगा आपको। घर ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी। एक एक फॉर्मूला सीखना साहब आज। जल्दी जल्दी, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में? घर इंपॉर्टेंट है कि बॉडी इंपॉर्टेंट है? बॉडी, बॉडी सर। क्योंकि ये चला जाए ना तो इसका क्या कर सकते हैं? ये तो पूरा खत्म लाइफ आपका। आप कल जाके 15 से 20 करोड़ भी कमाओ लाइफ में जाके आगे आने वाले समय पर, लेकिन अभी आपका लाइफ ही नहीं रहेगा तो क्या है? ये सर नो? ये गाड़ी का सर्विसिंग करने जाते हो, मान लीजिए कोई खुद का गाड़ी चलाता है और उसका गाड़ी का सर्विसिंग का कॉस्ट आता है 5,000 रुपए, मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ। कोई 4 व्हीलर है और 5,000 मिनिमम पकड़ लेते हैं सर्विसिंग कॉस्ट, और साल में 4 बार करता है, तो साल का कितना रुपया होगा? बताओ 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 बताओ। साल का 20,000, पता ही नहीं चलता ना, जा रहा है आपसे। तो साल का 20,000 अब निकालो। गाड़ी कम से कम 10 लाख तो चलाओगे ना, 10 साल तो चलाओगे कोई भी गाड़ी होगी तो। आने वाले समय पे वैसे तो जब तक जिंदगी है तब तो गाड़ी चलाना ही है, लेकिन कम से कम अगर मैं 10 साल भी बोलूं आपको, तो 10 साल के लिए आप गाड़ी का कितना पे कर रहे हो? लिखो अभी लिखो। 20,000 इंटू 10 साल, 2 करोड़। यस सर नो? 2 करोड़ सर, 2 करोड़। अब समझ में आ रहा होगा कि हमारे लाइफ में हम कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पैसा नहीं है सबके पास, सर पैसा है। पैसा नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो दोस्तों, हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अभी आपको लिखना है। ये गाड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका बॉडी इंपॉर्टेंट है, या आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है? पहले लिखो अभी आपको क्या इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखना होगा। गाड़ी इंपॉर्टेंट है तो गाड़ी लिखो, बॉडी इंपॉर्टेंट तो बॉडी लिखो, और अगर लाइफ इंपॉर्टेंट है तो लाइफ लिखो। लाइफ 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 लाइफ, वाह क्या बात है, जल्दी जल्दी सभी लोग लिखेंगे। लाइफ इंपॉर्टेंट है साहब, लाइफ से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार अगर डायबिटीज लग जाए तो जिंदगी भर का खर्चा निकालना है। कभी कभी डायबिटीज पर्सन आपके सामने बैठता है, वो बोलता है इतना महंगा, 12,000 के प्रोडक्ट को भी बोलता है इतना महंगा। उसको बोलना सर यही तो सस्ता है। सिर्फ आपका डायबिटीज का अगर महीने का 1,000 खर्चा आता है, तो साल का कितना आता है? 30 साल का कितना आएगा? आप आने वाले 30 साल जीवन जिएंगे तो कितना खर्चा करोगे? सिर्फ अभी के हिसाब से बोल रहा हूं। कल जाके आंखें खराब हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है, लिवर फेल हो सकता है, वो तो आप सोच ही नहीं सकते। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? जल्दी बताओ, जल्दी। यस समझ रहे, जल्दी बताओ। महीने का मैं सिर्फ 1,000 रुपए भी खर्चा पकड़ू डायबिटीज पिल्स के लिए, तो साल का 12,000 हो गया। आने वाले 50 साल अगर आप जीवन जी रहे, 50 साल तो डायबिटीज आपके शरीर में रहने ही वाला है। डर बिठाओ सर, डर बिठाओ लोगों में। माय गॉड, कर क्या रहे हो आज? तो उसको अभी उसको दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए। दोस्तों ऐसे अगर बात करते हैं ना, तो आपका 20,000 का भी प्रोडक्ट ले लेगा। कितने लोग एग्री मानते हैं सर? मैंने बोला था ना क्रिएटिव टेक्निक्स बताएंगे आपको सर, क्रिएटिव टेक्निक्स। कितना खर्चा किया था ये सीखने के लिए?
देखो 2 3 4 उदाहरण बता दिए, एक तो आप कम से कम अप्लाई जरूर करना, कोई भी एक उदाहरण, कहीं पे भी जाओ, और इतना मजबूत रहना ना अपना प्रोडक्ट की प्राइस बताने में कि खुद को ही भरोसा होना चाहिए कि ये बहुत सस्ता है। प्रॉब्लम ये है, हमें ही लगता है अच्छा ये बहुत महंगा है, रहने दो, 360 नहीं लेके जाएंगे, आज 90 लेके जाता हूं इसके पास। क्यों भाई? इंश्योरेंस वाला सोचता है, कभी भी जिंदगी में याद रखना। चलो आगे लेके जाते हैं। अब अगला सवाल है आपके लिए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारे लाइफ में कोई भी रोग ना है, शरीर के अंदर कोई भी रोग ना है? अगर लगता है तो यस बोलना होगा आपको, जल्दी यस बोलना है। कोई भी बीमारी शरीर के अंदर ना बने, तैयार ही ना हो, मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तैयार ही ना हो, इसकी तैयारी शरीर में ना हो। कितने लोग मानते हैं इस बात को? एग्री एग्री बोल सकते हैं, यस। कितने लोग मानते हैं? यस भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो ये इसको लेकर अगर एक बात की जाए तो दुनिया भर में बॉडी चेकअप का एक इंपॉर्टेंस है। मानते हैं आप लोग? बॉडी चेकअप मतलब पूरे बॉडी की छानबीन करते हैं, पूरे बॉडी का आपका सीटी स्कैन निकालेंगे, पूरा चारों ओर से कैमरा घुमाएंगे, आपका आपका सोनोग्राफी निकालेंगे, पूरे पेट पर आपका पूरा वो कैमरा घुमाएंगे, और फिर एक ऐसा होता है एमआरआई, तो आपको ही अंदर कैमरे के अंदर घुसाड़ देंगे, वो मशीन के अंदर पूरा अंदर, थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो उनको प्रॉपर नहीं आता तो एनेस्थीसिया भी देते या बांध कर रखते, बांध कर, क्योंकि लोगों को डर लगता है मशीन के अंदर जब अंदर डाला जाता है। देखो एक एमआरआई का तीसरा फोटो आप देख लेना, कपड़ा डाला है, ऐसी सिचुएशन नहीं आना हमारे जीवन में। कितने लोग चाहते हैं? थोड़ा दिखाओ सर ऐसे फोटो लोगों को। यस, ये मशीन के अंदर जब जाता है ना तो वहां पे उसको आधा ऐसा लगता है कि मुझे क्या हुआ है पता नहीं है, और पूरा चारों ओर से वो घूंग 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 आवाज आता है। माय गॉड, जिसने फील किया होगा उसको पूछना जाके कभी। ये जरूर बताना लोगों को कि हम चाहते हैं सर ये सिचुएशन आपके जीवन में ना आए। अब दूसरा बात है, फिर भी बॉडी का चेकअप का इंपॉर्टेंस है, लगता है आप सभी लोगों को? पूरे बॉडी की स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? यस सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बॉडी की स्कैनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे शरीर की छानबीन इंपॉर्टेंट है। अब बताओ मुझे कि अगर आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर का स्कैनिंग करना है, बॉडी चेकअप करना है, तो कितना पैसा लगेगा? जल्दी बताना होगा आपको, कितना पैसा लगेगा जल्दी बताना होगा। कितना पैसा लगेगा जल्दी बताओ। कितना लिखा है? 3,20,000, 10,000, ओके। चलिए मैं आपको 10 लाख रुपया देता हूँ। कितना रुपए देता हूं मैं? बोलो लोगों को, मैं भी बोल रहा हूं आपको। चलिए मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, मैं आपके साथ आ जाता हूं, पूरे सर से बाल से लेकर पैर के नाखून तक का स्कैनिंग हो सकता है क्या? 10 लाख देता हूं, हो सकता है क्या? बताओ मुझे, जल्दी बताना होगा आपको। ये पॉसिबल, इट्स क्वाइट पॉसिबल। जाओ किसी पैथोलॉजी के पास और बोलना सर मैंने क्या पूछा है सवाल, सर के बाल से लेकर, यानी यहाँ पे भी कोश है और मेरे पैर के नाखून तक भी कोश है, तो पूरे बॉडी का स्कैन होना चाहिए, अंदर का पूरा देखना है अंदर जाके। तो क्या कोई मशीन है आपके पास? 10 लाख में नहीं होगा ना? नहीं होगा सर, चलो 1 करोड़ दे देते हैं, 1 करोड़ दे देते हैं, क्या होगा? 100 करोड़ दे देते हैं, 100 करोड़ दे देते हैं, क्या पॉसिबल है? 100 करोड़ से भी पॉसिबल नहीं साहब। इसलिए आज तक 70% कई सारी जो सेहत की स्वास्थ्य की समस्या है ना, उसका सोल्यूशन ही पता नहीं है लोगों को। मानते हैं आप लोग? इम्पॉसिबल है। 100 करोड़ भी देंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। ये काम अगर आपके शरीर के लिए ज्ञानोडर्मा करे तो कैसा लगेगा? तालियां बजा सकते हैं आप लोग। आइडेंटिफायर, ये काम आपका ज्ञानोडर्मा करेगा तो कैसा लगेगा, कैसा फील करोगे? ये आपको सिर्फ अपना फीलिंग बताना है। वाओ लिख सकते हैं, एक्साइटमेंट के साथ लिख सकते हैं, वेरी गुड लिख सकते हैं, फंटास्टिक लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, माइंड ब्लोइंग, जो आपके मन में आ रहा है वो लिख सकते हैं। ये काम आपके शरीर में अगर ये हमारा हर्ब करके दिखाए, वाह ये दुनिया का जड़ी बूटी का राजा है। देखो हमने में क्या वैल्यू बनाई 2 मिनट में इसकी। 1 करोड़ सर इसका वैल्यू है बोलना सीधा। और वो भी कहाँ जाके, चलो यहाँ पे भी बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ये सारे टेस्ट के रिपोर्ट आप निकालो, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएंगे, तो क्या आप पूरी तरीके से स्वस्थ है? इसका आंसर बताओ मुझे। मान लीजिए आप गए, आपने 25,000 खर्चा किया और 25,000 में कुछ टेस्ट निकाल के लाए, या जितने भी आपको दिख रहा है, 25,000 में तो नहीं होगा, 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए आपने खर्चा किया, सारे एक्सरे विक्सरे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सब कुछ करके आए, हाँ एंडोस्कोपी भी किया, कोलोनोस्कोपी भी किया। कोलोनोस्कोपी पता होगा ना आपको, ऊपर से भी कैमरा नीचे से भी कैमरा अंदर जाता है शरीर के अंदर, तो वो सब कुछ किया आपने। अब मुझे बताओ सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, क्या आप पूरा निरोगी हैं? अब जिंदगी भर निरोगी रहोगे? हो ही नहीं सकता साहब।
मानते हैं आप लोग? कितने लोग मानते हैं, एग्री मानते हैं इस बात को? एग्री 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 एग्री। क्योंकि रिपोर्ट में तब दिखता है जब बीमारी का रूप धारण कर लेती है। 70% डैमेज, 60 से 70%, जब तक कोई ऑर्गन डैमेज नहीं होता रिपोर्ट में दिखता नहीं है। ये डॉक्टर भी आपको बोलेगा कि साहब डायबिटीज कभी रातों रात नहीं हुआ, आज लोगों को पता ही नहीं चला कैसे हुआ। हृदय रोग 90% ब्लॉकेज था, पता ही नहीं चला। 90% ब्लॉक था हृदय के अंदर, माय गॉड, पता ही नहीं चला 3 ब्लॉकेज कब आया। लेकिन धीरे 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 ये रिस्क बढ़ती गई। लेकिन अगर मान लीजिए आज की बॉडी के अंदर 5 से 10% खराबी आई है, कोई रोग का कारण आपके शरीर में 10 से 20% पे है, क्या कोई स्कैनिंग की रिपोर्ट आपको बता पाएगी? चलो पैसा डाल दीजिए इसके ऊपर, सर बता पाएगी कि मुझे बताओ? सर मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं इसके लिए, लेकिन मुझे आज का आज चाहिए कि कल 10 साल बाद भी मुझे अगर कोई रोग ना हो, इसके लिए वो अगर रोग शरीर में शुरू हुआ होगा, क्योंकि आपको सबको पता है, साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई भी बीमार शरीर के अंदर बनने के लिए 5 से 15 साल लगता है। कितना साल लगता है? कोई भी बीमार, कोई भी रोग शरीर के अंदर तैयार जब होता है, रोग बोल रहा हूं जिसको डिजनरेटेड डिसऑर्डर बोलते हैं, इन्फेक्शन वाले नहीं, जो डिजनरेटेड, किडनी फेल हो चुका है, कैंसर की गांठें बन चुकी है, ट्यूमर बन जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, तो इस तरीके की जब समस्या बॉडी के अंदर आ जाती है तो वो बनने के लिए 5 से 15 साल लगता है। कितने लोग एग्री मानते हैं? कितने लोग एग्री मानते हैं? जल्दी बताना होगा आपको यहाँ पे, कितने लोग एग्री मानते हैं सर 5 से 15 साल? तो सोचिए आपके शरीर में अगर 10% खराबी है, रिपोर्ट नहीं दिखाता। अब ये काम अगर गैनोडर्मा करके दिखाएगा, आज से ही बॉडी की आइडेंटिफाई स्कैनिंग करेगा, तो कैसा लगेगा जल्दी बताओ? क्या इसकी प्राइस आप पैसे में गिन सकते हैं? पूछो लोगों को जाके यह सवाल। मैंने कई मीटिंग्स में यह सवाल पूछता हूँ, लोग बोलते सर प्राइस ही नहीं कर सकते, इसका वैल्यू ही नहीं हो सकता प्राइस पैसे में। पूछो पूछो जाके सवाल, बताओ मुझे, क्या इसकी वैल्यू आप पैसे में कर सकते हैं? खुद के लिए कभी कभी ऐसा थपथपाओ यार, वी आर इन डीएक्सएन। डीएक्सएन क्या है? मुझे, मेरे पास वर्ड नहीं है सर, 18 साल का अनुभव बोल रही है। मैं अभी कुछ 1-2 महीना पहले नहीं सीख कर सामने बैठा हूं आपके। 18 साल किसे कहते हैं? 18 साल का ये तजुर्बा बात कर रहे हैं। प्राइसलेस है, यस। तो आज से गैनोडर्मा का नाम बदल कर रखना। मार्केट में जब भी जाएंगे आइडेंटिफायर लिखो, इस बात को, आइडेंटिफायर। क्या बोलेंगे आज से आप? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, अटेंशन, मतलब सामने वाले का पहले ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो जाना चाहिए। मतलब क्योंकि जैसे मैंने ज्ञानोडर्मा बोला तो होगा कोई जड़ी बूटी, होगा कोई वनस्पति, लेकिन मैंने बोला सर ये एक ऐसा वनस्पति जिसको आइडेंटिफायर बोला जाता है, ये आइडेंटिफायर है। तो जब आइडेंटिफायर बोलेंगे तो सामने वाला आपको पूछेगा इसका मतलब क्या है, तो आइडेंटिफायर का मतलब बताएंगे। चलो लिखे अपने अपने पास, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और फिर आप मुझे बताना कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तैयार है सभी लोग? मेरे और आपके बीच में एग्रीमेंट रहेगा ये। तैयार है सभी लोग? बराबर 1:20-25 में सेशन को एंड अप कर देंगे हम आज भी। 1:20 हम इसको खत्म करेंगे। तब तक आप बाहर मत जाना। देखो महत्व इंपॉर्टेंट, सीखने के लिए अगर आए हो ना तो सीखने के लिए काम करना। पेपर डायरी लेकर बैठना, सारे काम छोड़कर मोबाइल स्क्रीन के सामने आकर बैठना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता लाइफ में। यस और नो? और जो भी बोलूंगा वो लिखो, क्योंकि सुनने के लिए मत सुनना। 2 तरह का होता है, लिसनिंग होती है, एक एक्टिव लिसनिंग होती है, एक पैसिव लिसनिंग होती है। तो यहाँ पर भी बात कर रहा हूं, सुनने के लिए मत सुनना, सीखने के लिए सुनना। इसलिए पेपर डायरी लेकर बैठना। आइडेंटिफायर लिखना है सभी लोगों ने, आइडेंटिफायर। कल जाके मार्केट में जाएंगे तो आइडेंटिफायर बोलेंगे, स्टॉक पॉइंट में जाएंगे बोलना आइडेंटिफायर बोलना, गैनोडर्मा नहीं देना। अरे सर आइडेंटिफायर हर दीजिए बोलना। तो कुछ तो लोग सुनेंगे ना, क्या मतलब है इसका आइडेंटिफायर? तो देखो यही से मार्केट ओपन हो जाता है सब कुछ। मैंने कल एक बात कही थी कि आपके पास कंटेंट क्या है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आप कैसे प्रेजेंट, हाउ यू प्रेजेंट इट। 90% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन है। 90% आपका पावर आपका हाउ यू प्रेजेंट में होता है, कैसे प्रेजेंट करते हैं। सुना होगा कल मेरा ये लाइन आपने, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ये आपको मैं रिपीट करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कंटेंट में कुछ पावर नहीं सर, कंटेंट 10% इंपैक्ट करता है लोगों पर। मानते आप लोग? यस। 90% हाउ यू प्रेजेंट इट बनून। इसलिए आरजीजीएल भी नहीं बोलेंगे सर, आइडेंटिफायर किट है। क्या बोलेंगे आज से? ये आइडेंटिफायर किट है। हाउ इज वर्क?
तो चलिए बताते हैं। अभी मैंने एक लाइन आपको बोला था कि रोग शरीर में कभी भी रातों रात नहीं बनता है, तो उसकी शुरुआत कहाँ होती है? जब हमारा जन्म ही एक सेल से हुआ है, तो कोई भी रोग का शुरुआत होता है एक कोशिका में। लिखो, एक सिंगल सेल में लिखना होगा आपको। एक सिंगल सेल के अंदर हमारा एक बीमारी का जन्म होता है। हमारा जन्म एक सेल में हुआ है, तो आपके पूरे बॉडी में सेल ही सेल है, सिर्फ सेल है। और ये डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये जितना भी डॉक्टर नाम देता है वो पैथोलॉजी देता है बोलना। ये हमने नहीं दिए बोलना, ये पैथोलॉजी के नाम है। ये किसी न किसी इंसान ने दिए हुए नाम है, लेकिन भगवान ने जो बॉडी बनाया उसको अंदर कोई डायबिटीज भेजकर नहीं बोला था, बेटा भेजा गया था। इसके अंदर सेल डालकर भेजा था। सेल था, क्या था? सिर्फ सेल, सिंगल सेल। तो सवाल पैदा होता है कि अगर हार्ट अटैक आ जाए, या डायबिटीज आ जाए, या थायराइड आ जाए, या कोई किडनी फेल हो जाए, शुरुआत कितनी सेल में होगी? यस दोस्तों, आपको जवाब देना है, क्योंकि मैं आपको सेलिंग की टेक्निक बता रहा हूँ आगे। क्लोजिंग की टेक्निक है इसके अंदर, बहुत बड़ी टेक्निक है। आपका प्रोडक्ट लाख रुपए का भी हो तो लोग लेंगे आने वाले समय पे, बट आप हाउ यू प्रेजेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तैयार है सभी लोग? टेक्निक सीखना सर आज। बताओ बताओ, जल्दी मुझे बताना होगा, एक एक लाइन में बोलना होगा। एक सिंगल सेल, सेल सेल सेल, एक सिंगल सेल। डायबिटीज की जो शुरुआत होती है, एक बीटा सेल डैमेज होती है, फिर एक की वजह से बाकी, फिर 10-20 बाकी, और सारा ऑर्गन, फिर पूरा सिस्टम। तो एक सिस्टम डैमेज होने के लिए कितना साल लगता है? मैंने बताया 5 से 15 साल। अब मुझे सवाल आपको पूछना है, रिपोर्ट में कब दिखेगा? एक सिंगल सेल डैमेज होने पे दिखेगा कि सिस्टम खराब होने पर दिखेगा? अभी ऐसा डायग्राम निकालना, ये एक ही डायग्राम में ना आप लोगों का जिंदगी भर के लिए माइंड सेट कर सकते कि डीएक्सएन कभी छोड़ना नहीं लाइफ में यार। बताओ मुझे सर, 5 से 15 साल बाद अगर डायबिटीज आता है तो रिपोर्ट कब दिखता है? एक सेल डैमेज होने के बाद या सिस्टम डैमेज होने के बाद? नहीं सर, रमेश चौधरी जी थोड़ा सा आप गलत लिख रहे हैं। रमेश चौधरी जी, फिर शीतल मनी लिखा है, नहीं, सिंगल सेल पे नहीं कहे। आपको रिपोर्ट में नहीं पता चलता सर सिंगल सेल में। सिस्टम लिखो, यस सिस्टम। जब तक आपका सिस्टम डैमेज नहीं होता है, कोई बीमारी रिपोर्ट दिखाता नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं आएगा। तो चलो, एक सवाल आपके लिए तैयार होता है, सर आज से जाग जाना। तैयार है सभी लोग? आज से जाग जाना। कब जाग जाएंगे? एक सिस्टम पूरा खराब होने के बाद या पहले? क्यों जाग जाना है? क्योंकि खुद हमारे डॉक्टर ही बोलते हैं हमें, एक बार सिस्टम खराब हो जाए तो जिंदगी भर, लाइफ टाइम के लिए आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को भी? यस और नो? सर एक बार सिस्टम खराब हो गया, अभी नहीं मैं कुछ कर सकता, ये डायबिटीज का दवा आपको लाइफ टाइम चलेगा, या ब्लड प्रेशर का लाइफ टाइम चलेगा। मानते हैं आप लोग इस बात को? और सिर्फ इतना ही नहीं है, एक डायबिटीज की वजह से आंखें डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज, जहां जहां शक्कर है, जहां जहां खून है, वहां वहां शक्कर पहुंच जाती है। आपके ब्रेन के भी स्ट्रोक बन सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में नासूर पैदा हो सकता है, आपके पैर में गैंग्रीन पैदा हो सकता है, कुछ भी। यस और नो? तो ये डायबिटीज को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि वो सिस्टम एक बार खराब हो गया तो डॉक्टर खुद हाथ जोड़कर बोलता है सारी उम्र आपको लेना पड़ेगा। अब शुरुआत कहाँ पे हुई थी? एक सेल में कि सिस्टम में? अब यहाँ पे आता है आइडेंटिफायर का वर्क। अब बताएंगे आप लोगों को कि सर गैनोडर्मा आइडेंटिफायर है, और वो आपके शरीर में जाने के पश्चात पहली सेल, कौन सी सेल लिखना होगा अभी आपको? रोगों की दिशा में प्रयास करने वाले, सफर करने वाली पहली कोशिकाओं को ढूंढने की ताकत गैनोडर्मा लूसिडम आइडेंटिफायर हर्ब के अंदर है। पहली कोशिका, इट्स कॉल्ड माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हम? माइक्रो स्कैनिंग करता है, इट्स कॉल्ड माइक्रो स्कैनिंग। ये सर नो? अब सवाल आता है दोस्तों, मान लीजिए अगर आने वाले समय पे एक सेल अगर आप ठीक कर लेते हो, एक सेल को ही पहला, मतलब जो बीमारी बनता है एक एबनॉर्मल सेल होता है, एबनॉर्मल फिर इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव सेल डेड बन जाता है, तब जाके एक सेल बीमार हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है, तो वो बाकी सेल को भी डेड करना लगता है। आम का टोकरी लो, सारे आम अच्छे थे, एक आम खराब डाल दो उसमें तो बाकी सारे आम खराब हो जाएंगे। मानते हैं आप इस बात को? ये तो नेचर है ना। उसी तरीके से आपके बॉडी में एक सेल अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके बाजू की पूरी सारी सेल बीमार होना शुरू हो जाती है, और फिर जब पूरी सिस्टम डैमेज हो जाती है तब जाके रिपोर्ट में दिखता है। तो अभी यहाँ आज से हम काम करेंगे, जब भी हम गैनोडर्मा खाएंगे भगवान का नाम लेंगे। यस, भगवान का, अपने अपने जो भी आपके रूप में भगवान है उस भगवान का नाम लीजिए, माता पिता का नाम देख लीजिए, और वो गैनोडर्मा खाना शुरू कर दीजिए आइडेंटिफायर बोलकर। क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। अब ये जाके आपके शरीर में उन एक एक कोशिकाओं को ढूंढता है और नॉर्मल करता है।
बता सकते हैं इसकी पैसे में प्राइस हो सकती है क्या? बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। अगर आपका एक सेल ठीक रहेगा, आने वाले समय पे टिश्यूज अच्छा रहेगा और सिस्टम भी अच्छा रहेगा, मुझे आपको सवाल का जवाब देना है, क्या आप इसकी प्राइस पैसे में गिन सकते हैं? क्योंकि जो बीमारी को जाने वाली पहली सेल को जाकर ही नॉर्मल करता है, ये कोई डॉक्टर या कोई पैथोलॉजी कर ही नहीं सकता। कितने लोग वाव फील कर सकते हैं? कितने लोग वाव वाव फील कर सकते हैं इस बात को लेकर? कितनी बड़ी बात आपके पास है। एक एक सेक्टर को लेकर सर पूरा दुनिया जगा सकते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? एक पॉइंट को लेकर, सिर्फ एक पॉइंट सर, एक पॉइंट को लेकर आज के प्रेजेंटेशन का एक पॉइंट उठा लीजिए, पूरी दुनिया को जगा सकते हैं। और इतना पावरफुल बनाओ कि बोलो सर जिंदगी भर खाना है। कब खाना है डीएक्सएन? कब खाना है? इसीलिए सर फ्री में आना चाहिए। बोलो, इतना कॉन्फिडेंस रहना। मैं बोलता हूँ सर इसीलिए फ्री में आना चाहिए। चलिए दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हर व्यक्ति डरता है अपने जीवन में मौत को लेकर। आप में से कितने लोगों को मौत से डर लगता है? लाइफ में हर व्यक्ति को लगता होगा कोई भी डेथ, इसीलिए तो लोग लाखों रुपया भी अस्पताल में डाल देते। यस और नो? जब डॉक्टर बोलता है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ 1 घंटे में, अरे माय गॉड, पूरा ऑपरेशन थिएटर में खून बह रहा है, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अगर हम पीस मेकर नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा सर, अभी और 1.5 लाख खर्चा बढ़ेगा। नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट की ऑपरेशन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, पीस मेकर डालने के लिए और 1.5 लाख लगेगा। लेंगे कि नहीं लेंगे बताओ? अंदर लाइफ का सवाल है। अब आप ये नहीं बोल सकते मेरे पास पैसा नहीं है। कितने लोग मानते इस बात को? सर बाहर जाओगे, भाई बहन जिसको जिसको कॉल करना है उसको कॉल करोगे कि कुछ भी कर, मुझे 1 लाख ट्रांसफर कर, मेरे यार भाई कुछ भी कर मुझे, मेरे लिए प्लीज प्लीज। करेंगे कि नहीं करेंगे? गहना होगा, सोना होगा, जायदाद प्रॉपर्टी जो भी होगा सब दाव पे लगा देंगे आप। लगा देंगे नहीं लगा देंगे बताओ? सब दाव पे लगा देंगे, लेकिन डॉक्टर प्लीज इनकी जान बचाओ। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात? 1.5 लाख रुपया भी सर तैयार होगा, ऑलरेडी 3 लाख गया था और 1.5 लाख चला गया। क्या कर सकते हैं? लाइफ का सवाल है। कौन सा सवाल है? लाइफ का। तब जाके अगर इतनी इतनी अर्जेंसी क्रिएट करते हो, आज क्यों नहीं? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, जो फ्री में मिला ना उसका वैल्यू नहीं है साहब। ये फ्री में मिला ना, जैसे मैंने घर लेने के लिए करोड़ डाला था, गाड़ी लेने के लिए लाखों पैसा डाला पड़ता है, तो जाके हम उसकी सर्विसिंग समय पर मेंटेनेंस भी करते हैं, लेकिन ये फ्री में आता है। जिंदगी में दोस्तों जो चीज फ्री में मिलता है उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता। फ्री का कभी वैल्यू लोग नहीं करते। ये बात मैंने बहुत नजदीक से देखी है, बहुत नजदीक से देखी है। मैंने 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 देखा है, जब फ्री में जो देते हैं ना उसका लोगों को कदर ही नहीं होता, लेकिन जब उसकी वैल्यू बनाओ, लाइफ में वैल्यू बनानी पड़ती है। लाइफ में जब तक आप खुद वैल्यू नहीं बनाओगे ना, आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा लाइफ में। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? यस, एग्री एग्री एग्री। तो चलिए बताता हूं मैं एक सवाल, डायरेक्टली सवाल पूछेंगे यहाँ पर। 90% ब्लॉकेज होने पर भी समझ में नहीं आता है, तो कितने लोग जागना पसंद करेंगे 5% को आइडेंटिफाई करना? 5 या 10% अंदर थोड़ा सा भी अंदर आ रहा है, तो उसको अभी से सफाई करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार है? एग्री एग्री बोलना होगा। अब कल से आपका ज्ञानोडर्मा का डोज बढ़ जाना चाहिए, आइडेंटिफायर का डोज बढ़ जाना चाहिए। यस, इसके लिए फॉर्मूला है 1-2-4-6 फॉर्मूला। 1 पेयर, 2 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 6 ग्राम। कभी कभी ऐसे बात करते तो भी लोगों को समझ में आता है कि ग्राम में बात करते तो खाना है, फूड है। 1 ग्राम खाना है सर पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में ज्ञानोडर्मा आपको 2 ग्राम खाना है आइडेंटिफायर, तीसरे हफ्ते में 4 ग्राम करिए, और चौथे हफ्ते में आइडेंटिफायर को आप 6 ग्राम करिए। सर लेगा पैसा नहीं पूछेगा अभी। अब बोलना सर इसके साथ अपॉर्चुनिटी भी है, फ्री में भी आ सकता है। और मुझे बताओ सर, आप में से कितने लोगों को लगता है कि 10% पे हमारा ब्लॉकेज के अंदर कुछ आ रहा है तो उसको पहले ही साफ होना जाना चाहिए, या 90% होने के बाद? रियलिटी तो यह है कि 90% पर भी पता नहीं चलता ना, लेकिन पता कब चलता है? जब वहां खून जाना बंद हो जाता है। 100% ब्लॉक होने के बाद पता चलता है कितना हमारा बॉडी के अंदर पावर छुपा हुआ है। आप सोच सकते हैं इस बात को? जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना, ओपन हार्ट सर्जरी, तो हृदय को निकाल कर टेबल पर रखा जाता है, और जब टेबल पर रखा जाता है, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे दोस्तों, टेबल पर 30 मिनट तक ये हृदय धप 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 करता है। तो सोचो कितना पावर भगवान ने इसके अंदर डाल के दिया है। और इसके अंदर 10-20-25% ब्लॉकेज होगा, ये दिखाएगा आपको? बताएगा? कभी बताएगा? नहीं बताएगा सर।
जब तक वो खुद खत्म नहीं होता है तब तक वो बोलता ही नहीं है। कितने लोग एग्री मानते हैं? और ये लाइफ है हमारी। अगर ये पिक्चर को समझ रहे हैं तो ये लाइफ है आपका। और आज से गैनोडर्मा आइडेंटिफायर, स्पाइरुलिना, गैनोडर्मा का चाय अपनी लाइफ का लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना देना। ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, आपके लाइफ को सेविंग प्रोडक्ट है, ये लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी है, तो वैसे ही लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। बताओ मुझे, मान लीजिए अगर एक हार्ट अटैक आ जाता है तो कम से कम 4 से 6 लाख रुपए लगता है कि नहीं लगता है? वो भी एक जगह के लिए। पूरे बॉडी में कितना जगह पे ब्लॉकेज है? एक अटैक के लिए 4 लाख, दूसरा के लिए फिर 4 लाख, तीसरे के लिए फिर से 4 लाख, 12 लाख रुपया चला गया। और लास्ट में तो इंसान भी चला गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, कमाया तो कुछ नहीं, बच्चों के ऊपर कर्जा छोड़कर चले गए बेचारे। चाणक्य नीति में कहते हैं कि वो पिता उस बच्चे के लिए श्राप बन जाता है जो पिता अपने बच्चे के ऊपर कर्जा छोड़कर निकल कर जाता है। जिंदगी भर वो श्राप बन जाता है उस बच्चे के लिए। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? चाणक्य नीति में बहुत अच्छा लाइन है। चाणक्य नीति भी कभी कभी सीखना सर, पढ़ना, अच्छा लिखा है वो पिता उस बच्चे के लिए श्राप बन जाता है जो पिता अपने बच्चों के नाम पर कर्जा छोड़ के निकल जाता है, लोन छोड़ के निकल जाता है। और क्या करे सर, 10 लाख रुपया, आप तो बेड पे थे, आप तो आईसीयू में थे, आपको पता ही नहीं चला, लेकिन बाहर आपकी मिसेज जाके चेक साइन कर रही है, कुछ कर रही है, अपना गहना डाल रही है जाके दुकान में, ज्वेलरी में, और 5 लाख रुपए लेकर जमा कर रही है अस्पताल में आके। मैं चाहता हूं सर, मैं ऐसा हाथ जोड़ के चाहता हूं कि आपके जीवन में ये नौबत ही ना आए। शुरुआत अभी से करना। आइडेंटिफायर, बताओ इसका प्राइस कितना होना चाहिए? अभी बताओ आप मुझे, इसका प्राइस कितना होना चाहिए? अगर ये 4-5 लाख रुपया आने वाले समय पे अगर आपका एक हृदय के लिए होता है, या आपके शरीर का 1% ब्लॉकेज से लेके 40-50% भी होगा तो भी निकाल देगा, तो बताओ मुझे इसका प्राइस कितना होना चाहिए? 4 लाख होना चाहिए? 4 लाख से कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? पहले बताएंगे, चलो बताओ मुझे, आप ये बताओ। कल भी मैंने ये टेक्निक आपको एक बताई थी स्पिरुलिना प्रोडक्ट को लेकर, आज मैं इस गैनोडर्मा को बोलकर बता रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि इसकी प्राइस सिर्फ 4 लाख से भी ज्यादा होनी चाहिए? ये जस्टिफाइड है, क्योंकि वहां पर आने के पश्चात जन्म और मृत्यु का सवाल था। उस समय पे जाके हम 4 लाख देते फिर भी गारंटी नहीं है लाइफ का। वो काम अगर अभी से साफ करके आपको जिंदगी भर लाइफ अच्छा रखने के लिए मदद करेगा, तो इसका प्राइस कितने लोगों को लगता है कि 4 लाख से ज्यादा होना चाहिए? आपका कस्टमर भी बोलना चाहिए सर सही बोल रहे हैं आप, इसका वैल्यू नहीं कर सकते, ज्यादा होना चाहिए। यस, फिर बोलना सर 40,000 भी नहीं, मैं तो कहता हूँ सर 20,000 भी नहीं है, सिर्फ आप 10,000 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 10,000। कितने लोग कल से वेलनेस किट बेचना शुरू करेंगे? आइडेंटिफायर किट, कितने लोग तैयार है? बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी। मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है दोस्तों बीमारियों को लेकर, और हर घर में पैसा है। अगर आप बोलते हैं ना सर उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं बोलता हूँ गलत। कभी भी दिमाग में रखना, पैसा नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। आपके बच्चे को डॉक्टर बनाना है और 5 साल आपके हाथ में बाकी है, और डॉक्टर बनाने के लिए उसके लिए 50 लाख चाहिए ही चाहिए। आप मुझे बताओ, अगर आपके पर्पज ही बन चुका है कि आपको डॉक्टर बनाना ही, आपके बच्चे को 50 लाख तैयार करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ जल्दी। 5 साल में 50 लाख आएगा साहब, आप कुछ भी करेंगे, आप कुछ भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, कोई एक्शन प्लान डालेंगे, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनके लिए काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन 50 लाख आप 5 साल में तैयार करेंगे। कहां से आया पैसा? ये सिर्फ माइंड पावर है सर, सिर्फ मन है, मन के पावर के अंदर है। तो कभी भी आज से यह मत बोलना कि सर पैसा नहीं है। यस, तैयार है सभी लोग, कभी भी किसी को बोलने भी मत देना, लेकिन कभी भी बात करते हैं ना तो पहले बोलना होगा आपको, सर इसका प्राइस 4 लाख भी हो सकता था, लेकिन आपके लिए 40 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 10,000 है सिर्फ आपके लिए, वो भी आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहने के लिए। कितने लोग करने के लिए तैयार है बताओ इसमें से? अभी मैं 450 लोगों के सामने बैठा हूं, तो कितने लोग रेडी है बताओ मुझे? हाउ मेनी पीपल आर तैयार, रेडी? आर 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 लिख सकते हैं, आर आर आर, जल्दी 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 स्पीड डाल दीजिए सर, स्पीड, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड होना चाहिए। आर 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 आर। और कल से जाके कभी भी ये छोटा छोटा आरजीजीएल बड़ा बेचो, जाओ वेलनेस किट, आइडेंटिफायर किट बोलना। आपके लंग्स में अगर थोड़ा सा सर्दी आ जाए तो कल जाके वो ही सुखा देता है डॉक्टर, और वही सूख सूख के फिर अस्थमा बन जाता है। तब तक पता ही नहीं चलता कि लंग्स में कितना म्यूकस लेयर डिपॉजिट हो चुका है।
लेकिन आप इसका भी पैसे में वैल्यू नहीं कर सकते साहब, क्योंकि आपके बॉडी का म्यूकस का स्टेटस भी आइडेंटिफाई करता है गैनोडर्मा। कितने लोगों को वाव फील होता है, जल्दी बताओ। आइडेंटिफाई योर म्यूकस स्टेटस इन योर लंग्स। क्योंकि जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, वी स्टार्ट स्नीजिंग, हमें छींके आती है, हमें सर्दी आता है, तो ये बाहर निकलता है ना, गैनोडर्मा आइडेंटिफायर है। तो सोच सकते हैं आप, अस्थमा का पंप एक बार लग जाए तो जिंदगी भर पंप लेना पड़ता है। और इसका अंदर सफाई करने के लिए कोई झाड़ू पोछा नहीं है। आपको लंग्स को निकाल कर हम बकेट में डालकर हम धो नहीं सकते सर्फ एक्सेल में, ये सर नो। गाड़ी का साइलेंसर साफ कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते सर लंग्स के लिए। लेकिन यहां पर बात आती है आइडेंटिफायर हर्ब, गैनोडर्मा इज आइडेंटिफायर। कितने लोग समझ रहे इस बात को, जल्दी। आइडेंटिफायर। कल जाके सर मैं चाहता हूं कि आपका यानी लंग्स का मतलब लाइफ ही है, ये भी लाइफ है आपका, ये लाइफ सेविंग ऑर्गन्स है। मानते इस बात को आप? हृदय आपका लाइफ सेविंग ऑर्गन है, उसकी सफाई करेंगे आज से। सर आपका लंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कोई बिजनेसमैन हो, कोई प्रॉपर्टी मैन हो, कोई गरीब हो, सभी लोगों का ये लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। मान लीजिए अगर किसी भी एक मिडिल क्लास, कितना भी मतलब एक पुअर फैमिली के अंदर भी बैठे होंगे, तो 10,000 से फिर आप बोल सकते हो चलो ठीक है, आप 2,000 तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो क्या होता है ना, ये मेंटेलिटी है, माइंडसेट है। जब मैंने 4 लाख सुना, फिर 40 सुना, और फिर मैंने 20 सुना, और फिर मैं अगर जाकर ये सुनता हूं कि ये तो सिर्फ 2,000 है, तो मुझे 2,000 कम लगता है। कितने लोग एग्री मानते हैं इस बात को? ये टेक्निक है सर क्लोजिंग का। मेंबरशिप फॉर्म भी साइन अप कराना होगा ना, तो तुरंत मत बताना सर 3,000 का फॉर्म भरना पड़ता है। तो 3,000 भी बोलेगा, अच्छा इतना, अरे बहुत ज्यादा ही है, बाकी कंपनी तो इतना होता है। ये सर नो, कितने लोग एग्री मानते हैं? तो ये कभी डायरेक्टली 3,000 का फॉर्म मत बोलना। पहले ये बोलना होगा आपको कि सर आज एक ऐसा हम आपके साथ फ्रेंचाइजी के साथ मॉड्यूल शेयर करेंगे। आपको एक ऐसा आईडी बनाना है, वो रजिस्ट्रेशन आईडी आपका दुबई, सिंगापुर, मलेशिया और पूरे यूरोप और अफ्रीका खंड में भी वैलिड है। सर मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, बोलना। मान लीजिए आपका 100 देशों में बिजनेस आपको डेवलप करना है, तो कितना पैसा लगेगा? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, किरण जी मुझे बताइए, या शीतल मनी जी मुझे बताइए, बताइए मुझे, कुमार, आशीष कुमार जी बताइए कि अगर आपका 100 कंट्री में कल जाके बिजनेस डेवलप इस्टेब्लिश करना हो तो कितना पैसा लगेगा? पूछो ये सवाल। अरे वैल्यू, मैं यही बता रहा हूं, मैं बार बार एक बात बता रहा हूं कि वैल्यू, इसलिए मैंने वो पिक्चर ध्यान में रखना। जब तक आप खुद ही वैल्यू नहीं करते तो सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा। 1 करोड़ भी नहीं सर, ज्यादा लगेगा ना। 100 कंट्रीज में आपको बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो कितना करोड़ लगेगा? माय गॉड, सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा लग सकता है ना, करोड़ों रुपए लगेगा ना। लेकिन सर वही मौका हमारा ये कंपनी आपको देता है, और इसका प्राइस सर आपके लिए सिर्फ 1 लाख रुपया है। ये सीखा हूं सर टेक्निक में अभी। इसका प्राइस आपके लिए, पहले ना उसको ऐसा लगने दो कि ये मेरे लिए है ही नहीं। ये टेक्निक है सर क्लोजिंग का, पहले उसको लगना चाहिए मेरे लिए है ही नहीं। आप बोलना सर आपके लिए सिर्फ 1 लाख रुपया है, पहले बोलना सर इसके लिए सिर्फ आपके लिए 1 लाख ही है। आप अगर 1 लाख का स्टार्टअप कर लेते हैं तो आपके लिए ये 1 लाख ही है सिर्फ। तो उसको पहले लगना चाहिए, वो उसको एक फियर होता है कि नहीं ये मेरे लिए है ही नहीं। फिर बोलना सर मैं आपको बताओ तो ये 1 लाख नहीं सर, इसके लिए आप 50,000 भी नहीं सर, सिर्फ 10,000, 20,000, आप जो भी अमाउंट रखना चाहते हो तो रखो। 10,000 तो कम से कम बोलना, 3,000 मत बोलना यार डायरेक्टली। कितने लोग सीख रहे, जल्दी बताओ, कितने लोग सीख रहे क्लोजिंग टेक्निक? जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ये सर नो, बताइए मुझे सर, आप एक ग्राहक है, आप एक कस्टमर हैं, कल बचपन से लेकर आपने घर में चाय पिया, हमारे पास भी चाय है, आप बचपन से चाय पिए, आपने साबुन लगाया, आपने पेस्ट लगाया। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ साहब बोलने का, ये चाय साबुन पेस्ट इस्तेमाल करने से क्या आपके घर में आज तक पैसा आया? आपने बचपन से लेके चाय घर में पिया, आपने बचपन से लेके पेस्ट लगाया, आपने बचपन से लेके साबुन लगाया, आपके घर में पैसा आया? तो सामने वाला कस्टमर बोलता है नहीं अब तक तो पैसा कभी नहीं आया। लेकिन सर 19,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट में। कितना करोड़? भारत में हम ही लोगों को करोड़पति बना रहे हैं, और हम मात्र क्या कर रहे हैं, गरीब गरीब बनता जा रहा है और अमीर अमीर बनता जा रहा है। बताएंगे, स्टडी 6 बताना पड़ता है कभी कभी है ना सर, आंकड़े बहुत काम करते हैं। तो आप एक अच्छा मतलब इंफॉर्मेटिव पर्सन है, समझ में आता है सामने वाले, तो बोलना सर अगर मैं आपको एक मौका दूं
कि आने वाले समय में घर में जितनी बार चाय पियोगी उतना पैसा आपको आएगा। कल 1 लाख लोग आपकी वजह से चाय पियेंगे तो भी आपके घर में पैसा आएगा। तो ऐसे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आप कितना लगा सकते हैं सर? अब उसके ऊपर है, अब दाव आपने क्या किया, वो दाव आपने उसकी तरफ फेंक दिया। अब सर आप कितना लगा सकते हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मुझे बताओ सर। आप, आपके ऊपर मैंने बोला है सर, आप कितना कर सकते हैं कल जाके, क्योंकि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 19,000 करोड़ अभी मैं बता रहा हूँ रेवेन्यू जनरेट होता है भारत में के अंदर, इंडिया में सिर्फ चाय साबुन पेस्ट। अभी घर से बाहर ही नहीं निकले लोग, मान लीजिए मॉर्निंग में, तो 19,000 करोड़ का मार्केट है। तो मार्केट इस्टेब्लिश है ऑलरेडी, एस्टिमेटेड मतलब एस्टिमेटेड मार्केट बोला जाता है। 19,000 मोर देन करोड़ का, वो भी 3 प्रोडक्ट के अंदर, चाय साबुन पेस्ट। और आज तक आपने बचपन से लेकर अब तक पिया चाय साबुन पेस्ट, मरते दम तक करेंगे, लेकिन कभी आपको पैसा नहीं आया था। लेकिन अगर एक मौका मैं आपको दूं कि कल से यही चाय साबुन पेस्ट इस्तेमाल करना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, और आपके घर में इसका रेवेन्यू आना लगेगा, और फिर आप कल जाके 1 लाख लोगों का भी जिंदगी बदल सकता है, तो आप बताओ मुझे इसके लिए आप कितना पैसा पे करने के लिए तैयार है? ऐसा बिजनेस अगर मैं आपको बताऊं तो सर इसका वैल्यू नहीं कर सकते। 1 लाख, 2 लाख, सर 10,000 तो कम से कम कर ही सकते। अब बताओ मुझे इस तरीके से क्लोजिंग कितने लोग करेंगे, जल्दी बताओ। दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है ना आपको कि इसके अंदर जीवन मरण का प्रश्न आ जाता है, और वो है कैंसर। यस और नो? ये कैंसर की भी एक कोशिका होती है। और अब आपके लिए मैं एक टुडेज रियलिटी, ट्रूथ बोला जाता है, टुडेज ट्रूथ। अभी आपके और मेरे बॉडी के अंदर 200 टाइप का कैंसर बन सकता है, ऐसी कोशिकाएं आ रही है। कितने लोग ये साइंटिफिकली एग्री मानते हैं इस बात को? कोई झूठ बोल ही नहीं सकता इसको। नाउ नाउ इन द स्टेट ऑफ द आवर बॉडी, अभी का अभी सिचुएशन ऐसा है कि अभी हमारे बॉडी के अंदर 200 टाइप का कैंसर पैदा हो सकता है। ऐसी कोशिकाएं शरीर में तैयार हो रही है, और उसको शरीर लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। लेकिन सर एक सेल में नहीं पता चलता ना, इसमें एक मजबूरी है बोलना, जब तक गांठ नहीं बनता तब तक पता नहीं चलता। और जब गांठ बन जाती है ना, तो कल जाके 40 लाख 50 लाख भी जाएगा तो भी लोग देने के लिए तैयार है मार्केट में। देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे बताओ मुझे। अगर कैंसर आ जाए और 10 लाख डॉक्टर ने खर्चा बोला है लाइफ बचाने के लिए, करते कि नहीं करते लोग, बताओ मुझे। देना पड़ता है सर, वहां पैसा नहीं बोल नहीं सकते हम। दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर है ये सर। तो डीएक्सएन को कितना धन्यवाद दे सकते बोलो आज, आज के सेशन के बाद। और आज से 5 कभी ये सोचना ही नहीं है कि ज्ञानोडर्मा कितना खाना है। कभी भी खाते हुए ये नहीं बोलना है कि मेरा कितना पैसा जा रहा है इसमें। गाड़ी का मैंने बताया, घर का भी बताया, 40 करोड़ मैं घर में डाल रहा हूँ मेंटेनेंस में। राइट को नहीं? मैं एक कोशिकाओं को जाके आइडेंटिफाई करता है। क्या बोलेंगे अभी? सर ये आइडेंटिफायर है। ज्ञानोडर्मा इसे हाथ में लेना बोलना, ये आइडेंटिफायर हर्ब है। ये सिंगल सेल को ढूंढता है और फिर से इसको क्या करता है? नॉर्मलाइज कर देता है। क्या कर देता है? नॉर्मलाइज कर देता है। तो सोचिए सर, कल गांठ बनने से पहले ही जाग जाना। कितने लोग आप इस तरीके का टेक्निक, अभी मैंने देखो बीमारी ठीक होने का बात ही नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों का लाइफ से कनेक्ट किया है। ये सर नो? और मैंने आइडेंटिफायर के साथ आपको बताया कि कैसे आपका जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। कितने लोग अपनी लाइफ को सुरक्षित रखना चाहते हैं? एम ई एम ई एम ई एम ई मी। बाकी दुनिया नहीं है, मुझे पहले अपने खुद के लिए सोचो। मी एम ई मी खुद के लिए पहले मी एम ई मी। तो 1246 कितना लोग करेंगे अभी? 1246 लिखो लिखो लिखो, 1246 1246। यस और नो? सर प्राइस नहीं कर सकता मैं ज्ञानोडर्मा का आपके सामने, क्या हो सकता है इसका प्राइस? 1246 खाना है आपको, सभी को खाना है। अगर आप 2 पे आओगे तो 4 पे जाओ, 4 पे हो तो 6 पे जाओ। ज्यादा भी खाना चाहते हो तो ज्यादा खाओ, मीटिंग में जाके खाओ, घर में खाने से अच्छा लोगों के सामने खाओ, आइडेंटिफायर बता बता के खाओ। अब तक लोगों को लगता था ये डर, अब आपको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई इतना बोलना है, 10 बार आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई बोलो, 10,000 निकल कर आएगा जेब से, आपको पता ही नहीं चलेगा। और वो जुट भी जाएगा बिजनेस के अंदर, और आपका प्लान 10,000 की प्लान से आगे दौड़ेगा। कितने लोग रेडी है? आज से अपनी एनर्जी को कितने लोग बढ़ाएंगे? कितने लोग एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे? जल्दी बताओ सर। जिंदगी में बदलाव लाना है लोगों के ना, तो लाइफ चेंजिंग पर्सन बन जाना।
लाइफ चेंज करने वाला बन जाना। तैयार है सभी लोग? यस, कितने लोग तैयार हैं? दोस्तों एक केस स्टडी आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। केनिया में एक दिन क्या हुआ था, एक पर्सन ने पेपर में एडवर्टाइज डाल दिया, मतलब पेपर में एक ऐसा आर्टिकल डाल दिया कि जितने लोगों को सुसाइड करना है वो सब इस हॉल के अंदर आ जाए। जितने लोग डिप्रेशन फील करते हैं, ऐसे जितने लोग इसी कंट्री के अंदर या सिटी के अंदर जितना भी लोग हैं जो सुसाइड करना चाहता है, डिप्रेशन में है, वो 2000 का एक हॉल था, उस हॉल के अंदर आ जाए। सर ताज्जुब की बात थी, सरप्राइज था, उस दिन 2000 लोग हॉल के अंदर आए थे। कितने लोग आए थे? 2000 लोग हॉल के अंदर आए थे, डिप्रेशन फील करते। और फिर उसने अपना प्रेजेंटेशन माइक के ऊपर बात करना शुरू किया, ये लाइफ बहुत बेकार है, ये लाइफ हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम अगला लाइफ ढूंढेंगे, ये हमारा जीवन बहुत खराब हो चुका है, अभी हम इसको तुरंत खत्म कर देंगे, सभी लोग रेडी रहना, मैं मेरी आपके सामने जान निकाल देने जा रहा हूं, मेरे साथ आपको भी जान देनी है, आपको सरप्राइज लगेगा साहब। 2000 लोगों ने 1 मिनट में डेथ किया था अपना बॉडी को। कितने लोगों ने? 2000 लोगों ने 1 मिनट को अपना बॉडी को खत्म कर दिया था, और पूरा दुनिया हिल गया था उस समय पे। ये केस स्टडी रियल है, ट्रूथ। अगर कोई इंसान अपनी बातों से किसी 2000 लोगों का जान ले सकता है, तो आप 2 लाख लोगों का जान बचाने वाला इंसान नहीं बन सकते, लाइफ बदलने वाला इंसान नहीं बन सकते। मुझे बताओ, यस और नो? कितने लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? यस 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 यस। देखो अभी भी कितने सारे लोग आउट हो रहे हैं, मतलब एक एक टेक्निक में देते जा रहा हूं और लोग आउट कर रहे हैं मीटिंग को। अभी मेरा सेशन खत्म होने को आया, मैंने टाइम दिया था आपको, मैं 1:20 को खत्म करूंगा इसको। यस, और लोग बाहर जा रहे हैं, देखो, क्योंकि वैल्यू नहीं है साहब। क्यों होता है ना, फ्री मिलता है ना। और इस प्रोग्राम का अगर आप 5000 पे करते ना, तो आप जूम का अगर इतना इतना केयर करते ना, आप सारा इंटरनेट सबका बंद करके सिर्फ डीएक्स ये अभी सुनने के लिए बैठ जाते। मानते आप लोग? वैल्यू नहीं होता ना। फ्री फ्री का क्या है उसमें? अच्छा चलो लेफ्ट करो, तुरंत लीव कर देते हैं। तो देखा आपने, ये होता है सर। मतलब इतना पावरफुल आपके लिए एक अच्छा शिक्षा दे रहा हूं मैं, जहां से एजुकेशन दे रहा हूँ, फ्री में मिल रहा है आपको। और मैं आपको बता चुका हूं कि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेलिंग स्किल के लिए 35,000 और एडवांस माइंड मास्टरी, माइंड के ऊपर कैसे काम किया जाता है कस्टमर के, उसके लिए 35,000 पे किया था। 70,000 आज लिखना होगा, ये दोनों सेशन का वैल्यू कितना है? वंडरफुल मीटिंग, थैंक यू। 70,000 2 सेशन का वैल्यू बता सकते हैं आप? जल्दी 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 कीमत देना सीखो सर, किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम। 70,000 लिखो लिखो, कभी भूलना नहीं इन बातों को जिंदगी में, कभी वैल्यू देना सीखना सर। 70,000 लिखना। यस दोस्तों, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूं, आज भी खुद के ऊपर, आज भी कर रहा हूं मैं खुद के ऊपर काम, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय पे इतना पावरफुल इंडस्ट्री बनता जा रहा है, तो क्यों ना अपने आप को खुद को मजबूत किया जाए। इसलिए मैं खुद के ऊपर अभी 3 लाख रुपए अगले साल, अगले हफ्ते में डाल रहा हूँ, अगले नेक्स्ट वीक में। मैं 10 मई तक गायब रहूंगा पूरा, 10 मई तक मैं बाहर रहूंगा, फरियाज में रहूंगा 10 मई तक। और 3 लाख रुपए खुद के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ। कितने लोग रेडी है बताओ खुद के ऊपर 3 लाख खर्चा करने के लिए? कितने लोग रेडी है? यस। बट मैं आने वाले समय पे आपकी कोचिंग करना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ डीएक्सएन इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन जाए, डीएक्सएन इंडिया वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाए। वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डीएक्सएन का परचम दुनिया का सबसे नंबर 1 पे चला जाए। इसलिए मैं ये पूरा अभी बलिदान दे रहा हूं, मैं जितना हो सकता है, कुछ भी हो जाए सर, रात दिन मेहनत करता हूँ इसके ऊपर। मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर चुका हूँ, तो आपको अभी किसी को भी आना होगा तो जरूर आना सर, सबके लिए है। देखो दोस्तों, मैं ये लाइन जरूर बोलूंगा आपको, किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा, किसी को मेरा इस तरीके से आपका आने ही है ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपनी जिंदगी में सच में सीखकर आगे बढ़ना चाहता है, टेक्निक सीखकर आगे बढ़ना चाहता है, तो जरूर जुड़ जाना, हम है आपके साथ। चिंता मत करिए, आपका अपलाइन कौन है कभी जिंदगी में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपकी मेंटरशिप जरूर करेंगे और आपकी जिंदगी बदलने की। अभी क्राउन एम्बेसडर का मतलब ही होता है सर, दूत बन जाना। क्या बन जाना है? दूत बन जाना, दूत। यस, तैयार है सभी लोग? टिकट नहीं मिला सर, मिलेगा सर। 13 मई को ये लॉन्चिंग कर रहा हूं मैं, पहला नेक्स्ट 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 बैच। और भारत के अंदर ये बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। 3 लाख का एटीट्यूड आप जरूर लेकर बैठना वो प्रोग्राम में।
कितना लाख का? 3 लाख का प्रोग्राम होगा सर आपके लिए। तो चलिए आखिरी स्लाइड पे चले जाते हैं। वैसे कुछ और एक जाते जाते बताऊंगा जरूर, जब भी कभी क्लोजिंग की बात आती है तो कुछ स्टोरियां जरूर सुनाता रहना। जब सामने वाले से आपको 15,000 भी निकालना है ना तो वो निकल जाएगा साहब। आप कुछ स्टोरियां, मतलब जिंदगी में जो लाइव स्टोरी हुई है आपके लाइफ में, आपके आजू बाजू में, जैसे कुछ टेस्टिमोनियल यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको। लास्ट स्टेज में थे, लास्ट स्टेज में इतना पैसा चला गया था, फिर गैनोडर्मा कैसे खाया, और पैसे अभी 6 साल से जिंदगी अच्छा जी रहे। डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि ये मरने वाले, अभी इनका कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी स्टोरियां जरूर बताना, क्योंकि इमोशनल स्टोरी इम्पैक्टफुल होती है और सामने वाले के दिल पर, मन पर और उसके माइंड पर बहुत गहरा असर डालती है। तो इसलिए आपको इमोशनल स्टोरी जरूर बताना है। और आज जो मैंने आपको बताया उसको प्रैक्टिस करना, सीखना, बार बार सुनना इसको बारे में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो जरूर दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे। एक बात जाते जाते जरूर एक लाइन आपको एक्स्ट्रा बताएंगे इसके अंदर, कि जब ब्रूसली को पूछा गया था कि आपके सामने जब प्रतिस्पर्धी होगा तो आपको डर किससे लगता है, जब ब्रूसली को सवाल पूछा कि आपके सामने कोई प्रतिस्पर्धी है तो आपको डर लगता होगा ना, तो लगता है सर, फाइनली में होगा तो भी लगता होगा ना, तो किससे डर लगता है? आप फियर करते कि नहीं करते? आप तो दुनिया का मास्टर हो कराटे में, फिर भी आपको कब डर लगता है? तो उन्होंने बहुत अच्छा लाइन बोला, आज शायद ये आपके लिए जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बन सकता है। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने एक एक अलग अलग 1000 किक की प्रैक्टिस की है। उसने क्या बोला? मैं उस इंसान से कभी नहीं डरता जिसने एक किक को, एक किक होती है ना, उस एक किक को, एक मोमेंट को, एक मूव को, मतलब हजार हजार तरीके से उसने, 1000 प्रकार से प्रैक्टिस की है, 1000 तरीके की उसने प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं उससे जरूर डरता हूं जिसने एक ही किक को, एक ही मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक ही चीज को जिसने 1000 बार प्रैक्टिस किया है, मुझसे जरूर डर लगता है उससे, क्योंकि उसने एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस किया। तो आज से क्या बन जाना है आपको? मास्टर, वेलनेस मास्टर। तैयार है सभी लोग? वेलनेस मास्टर। कितना पैसा देना चाहोगे अपनी उम्र को 20 साल कम करने के लिए सर? ऐसे सवाल पूछना मार्केट में जाके। खुद की उम्र को सिर्फ 20 साल जवान करने के लिए कितना पैसा खर्चा करना चाहोगे आप? उल्टा करते हैं, हम ही उनके उनके शिकंजे में आते हैं। वो बोलेगा और हम बोलेंगे, वो सवाल पूछे कितना लगेगा और हम जवाब देंगे, इससे अच्छा उसको जवाब देने दो। आप सिर्फ बताओ मुझे, 20 साल जवान दिखने के लिए कितना पैसा खर्चा करना चाहोगे? कोई भी बोलेगा सर अच्छा है ना, 20 साल में जवान दिखूंगा। यस, आप अभी है, आपका फोटो निकालो और फिर आने वाले 2 साल प्रोडक्ट खाओ, 2 साल के बाद अनबिलीवेबल चेंजेस आ जाएगा। आप अभी जो है उससे 20 साल जवान दिखेंगे, सिर्फ 2 साल में 20 साल जवान। कितने लोगों को बनना है बताओ? वो बोलेगा सर 20,000 भी जाए तो भी चलेगा अभी। ये सर नो, नहीं सर, अभी एक काम करते हैं, आपको सिर्फ 10,000 का ये किट लेना है और इसको कंटिन्यू कर दो, जैसे जैसे खत्म हो जाए आप खाते रहना। और मैं चाहता हूँ कि सर आप ये फॉर्म भर दीजिए रजिस्ट्रेशन। और ये की लाइन है, थोड़ा सा टाइम 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, क्लोजिंग पे ज्यादा ध्यान देना। अगर कोई भी प्रेजेंटेशन होती है, कोई भी सेल्स होती है, तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर में आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक अभी बताऊंगा मैं आपको। सेल्स क्लोजिंग की ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? स्पॉट क्लोजिंग लिखो, स्पॉट डिसीजन, स्पॉट डिसीजन लिखना, स्पॉट डिसीजन। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, सर अभी के अभी तुरंत अगर ये 10,000 का किट लेकर आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपके लिए ये गैनोडर्मा का चाय फ्री दे देता हूं। आप अगर अभी 3,000 पीवी करके ज्वाइन करोगे तो मेरी तरफ से स्पिरुलिना आपको फ्री देता हूं। स्पॉट डिसीजन होना चाहिए, लेकिन तुरंत। क्या कारण है इसका? कौन बता सकता है स्पॉट डिसीजन क्यों होना चाहिए? स्पॉट डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। स्पॉट डिसीजन तुरंत, अभी के अभी। मैंने इतनी बार लोगों को देखा है, मैं नजदीक से गलतियां देखता हूं लोगों की। पूरा मीटिंग खत्म हो गया, अब ये जाके 2-3 सवाल पूछेगा, वो घर भी चला गया, लेकिन उसको बोला भी नहीं कि ये फॉर्म साइन अप करना पड़ता है। कि वो ऐसा उसने किया ही नहीं कि वो फॉर्म लेकर सामने बैठा है उसके। क्यों? स्पॉट डिसीजन सर अभी डिसीजन लेंगे, क्योंकि कल जाके मैं और एक मीटिंग ले रहा हूँ। चलिए मैं कल आपके यहाँ पे आता हूँ और आपके यहाँ के कुछ लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मदद करेंगे। स्पॉट डिसीजन किस लिए जरूरी है? बाद में भूल जाता है। यस, हमारा जो माइंड है ना, ये माइंड, ये हर सेकंड में नया दूसरा विचार लेकर आता है। कितने लोग मानते?
मानते हैं ये जो माइंड है ना, ये माइंड के ऊपर बहुत काम है सर, ये माइंड ये बहुत पावरफुल है। मैं तो आज पूरा सेशन आपको माइंड के ऊपर ही दिया हूँ। यस, आने वाले समय पे मेरे नाम के आगे टैगलाइन भी रहेगा, माइंड मास्टर, यानी बेस्ट माइंड ट्रेनर होगा सर। मैं उतनी मेहनत तो कर रहा हूँ खुद के ऊपर। तो ये माइंड है ना साहब, माइंड, ये माइंड आपका है ना, ये माइंड हर सेकंड में नया विचार लेकर आता है, हर सेकंड में नया विचार लेकर आता है। तो क्लोजिंग स्पॉट डिसीजन होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। अब ये मौका गवाना मत। अब चलिए एक आखिरी एक उदाहरण बताकर मैं अभी आपको क्लोजिंग कर दूंगा। यहाँ पे समय हमारी इजाजत नहीं देता है। एक बच्चा था, पेपर बांट रहा था। क्या डाल रहा था वो? पेपर डाल रहा था। ये क्लोजिंग कर, क्योंकि आज का सेशन ही क्लोजिंग के ऊपर है ज्यादा। तो एक बच्चा पेपर बेच रहा था, हल्का छोटा सा बच्चा था, उसकी मेहनत देख रहा था एक इंसान, और ई क्लास मर्सिडीज से वो जा रहा था। तो उसने उसके बाजू में गाड़ी खड़ी कर दी। ई क्लास मर्सिडीज से वो कांच नीचे आ गया और उसने बोला, बेटे इधर आओ, वो पेपर मुझे दे दो। और पेपर देते वक्त कुछ 2-3 मिनट उससे कुछ सवाल जवाब किया, बातें किया। और लड़का इतना होनहार था, उसने वो उस तरीके से जब बात की तो वो इतना प्रभावित हुआ। तो वो जो ई क्लास चलाने वाला जो पर्सन था, वो तुरंत बोला, ये पेपर बांटना छोड़ और आके गाड़ी में बैठ, और कल से तुझे पेपर बेचने की जरूरत नहीं है, चल मेरे साथ। क्या बोला उसने बच्चे को, छोटे, कि कल से तुझे पेपर बेचने की जरूरत नहीं लगेगी, तू आ जा। ये क्लास मर्सिडीज था, करोड़ों का प्राइस होता है, बोलो आ जाओ गाड़ी में आके बैठ, और कल से तुझे पेपर बेचने की जरूरत नहीं है। लड़का बोला, सिर्फ 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं हिसाब करके आता हूँ। और वो शॉपकीपर के पास चला गया, और शॉप के यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जितना पेपर उसने बांटा था वो सारा हिसाब कर रहा है, कितना कल का था, कितना आज का था, कितना पैसा बाकी लेना था। वो पैसा लेने के चक्कर में 10 मिनट चला गया। कितना मिनट चला गया? 10 मिनट चला गया। सब पैसा उसने उस शॉपकीपर से जेब में डाला और पीछे मुड़कर देखा, ई क्लास मर्सिडीज चला गया था। और उसके साथ जो अपॉर्चुनिटी था वो भी क्या हो गया, चला गया साहब। लाइफ में ना सर, अपॉर्चुनिटी को कभी मत खोना। समय है ना, समय की वैल्यू करना सीखो। मर देना चाहिए था ना, उसने क्या करना चाहिए था उस लड़के ने? मरने दो यार, वो पेपर का बिल बाद में आकर ले लेंगे, अभी तुरंत दरवाजा खोलो और बैठो जाके गाड़ी में। यस और नो? लेकिन उसने मौका मिला, लेकिन मौका गवा दिया। अब वो ई क्लास चला गया। 10 मिनट थोड़ी उतना बड़ा इंसान रुकेगा उसके लिए। तो कल से जिंदगी में वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और डिसीजन के ऊपर तुरंत आएंगे। अपने लोगों को कभी भी प्रेजेंटेशन में लोगों को बुलाते हैं, लोग बहुत मेहनत करके मीटिंग में आते हैं साहब, और आप क्लोजिंग नहीं करते हैं। मुझे बहुत मतलब इतना अफसोस और दुख लगता है कि लोग सीख ही नहीं पा रहे इस चीज को, कि फॉर्म तुरंत भर देना चाहिए, क्लोजिंग तुरंत कर देनी चाहिए। चाहे वहां पर वो प्रोडक्ट 5,000 का लो, 10,000 का लो, या 3,000 का लो, लेकिन तुरंत तो क्लोज हो जाना चाहिए। और एक बात बताओ आपको, मान लीजिए 10,000 आपने बोला और सामने बोलता है कि मेरे पास 10,000 नहीं है, तो ये मत बोलना 10,000 कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। गलत है। फिर बोलता नहीं अगला सैलरी में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर अगले सैलरी में ये प्रोडक्ट ले लेना, बड़ा किट। सॉरी, अब आपको दूसरा बता रहा हूं, तुरंत एक लाइन बोलना होगा, अब कितना है आपके पास? सच में 10,000 रुपया नहीं है? तो सर आपको ये बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, ये लाइन बोलना पड़ेगा वहां। सच में 10,000 नहीं है? सोचो सर, आज 10,000 आपके पास नहीं है, कल बच्चे की एडमिशन के लिए 1 लाख लेके तो क्या करेंगे आप? मैं सर आपके साथ हूँ आज से, कल से हम आपके लिए मदद करेंगे सर। कल आप 1,00,000% कमाने वाला इंसान बनेंगे। कितने लोग वाव फील करते हैं? और फिर बोलना, लास्ट में ये लाइन बोलना, छोड़ना नहीं है। अच्छा ठीक है, कितना है अभी आपके पास? ऐसा बोलने से ना थोड़ा ईगो हर्ट हो जाता है। ये मैंने सीखा है 35,000 अगला एक्स्ट्रा देकर माइंड मास्टरी प्रोग्राम में। कितना है अभी आपके पास? बोलता है अभी अभी तो खुद को तो इतना वैल्यू भी नहीं डाउन करता पर्सन, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ 3,000 है मेरे पास। अच्छा ठीक है, एक काम करो, चलो 3,000 गूगल पे करो, अभी के अभी साइन अप कर लेते हैं। छोड़ना ही नहीं सर। कितने लोग समझ रहे हैं इस मेरी बात को? आपको पता नहीं है प्रवीण सालुंके का 3 लाख लेने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन प्रवीण सालुंके का उसने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के लिए 3 लाख उस पर्सन ने ले लिया। और मैंने उससे सीखा है कि कैसे 3 लाख उसने मुझसे निकाल दिया। क्योंकि मैं खुद सोचता था कि मुझे क्या जरूरत है, मैं तो बहुत अच्छा ट्रेनर हूं, लेकिन फिर भी उसने ऐसी ऐसी बातें करी। सर 3 लाख वैल्यू नहीं इस प्रोग्राम का, 400 ट्रेनिंग का टॉपिक होगा। आप सोच सकते हैं आप कितना बड़ा ट्रेनर बन जाओगे। 400 टॉपिक मिलेगा आपको इसमें, वो भी सारा सब कुछ डिटेल होगा।
और आपका अंदर मैंने हुनर पिछले 4 दिन में देखा है, तो सर आप आ जाओगे ना, आप तो देखो आप क्या मतलब आग लगा दोगे मार्केट में, छोड़ना मत। तो इस तरीके से जब उसने बताया था ना, और फिर उसने वही लाइन बोला, अब कितना है आपके पास, कल से ये टेक्निक जरूर इस्तेमाल करेंगे। कितने लोग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे आज, कल से ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे? टेक्निक है सर, ये टेक्निक है, कितने लोग इस्तेमाल करेंगे जल्दी बताओ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी जल्दी, कितने लोग इस्तेमाल करेंगे? मी लिख सकते हैं, वाह वेरी गुड फंटास्टिक, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़ा काम करना बाकी है और आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे लोगों को हमारे प्रोडक्ट की और हमारी इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, हर घर में जरूरत है। आप उन लोगों तक जरूर पहुंचना और आगे बढ़ते रहना। और आगे हमारा 13 मई को जरूर तारीख नोट करके रखना। ये सबके लिए नहीं है, सॉरी, अगर जिसको नहीं करना है वो उनके लिए तो है ही नहीं है, लेकिन जो सच में अपनी जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना चाहता है, वो 13 मई के प्रोग्राम को लेकर 90 डेज का हमारा रिश्ता बनेगा, तो उसके अंदर आप जरूर आ सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कंपनी एंडोर्स नहीं करता है, मेरी तरफ से ये मैं एज अ क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं। तो आने वाले 13 मई से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। कितने लोग रेडी है? 13 मई लिखेंगे, 90 डेज, 13 मई लिखना, 13 मई। कितने लोग तैयार है बताओ, देखेंगे, मैं देखूंगा। प्लीज बता रहा हूँ, सबको नहीं है, सबको नहीं आना है, सबको नहीं आना है, प्लीज सबको नहीं आना है। जो सीरियस है वो सिर्फ वही, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जिंदगी में नंबर 1 पे जाना चाहता है, 10 आउट ऑफ 10 रिजल्ट लाना चाहता है लाइफ में, अपनी इनकम को 10 टाइम गुना बढ़ाना चाहता है, उन लोगों ने जरूर आना, सीरियस होकर ही आना। सबके लिए नहीं है, क्योंकि आपको मैं सबको बोल ही नहीं रहा हूं मैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू। तो चलिए फिर से आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा सा 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। थैंक यू ऑल, थैंक यू। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था सेशन स्टार्टिंग में, थैंक यू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के होस्ट है मनोरंजन सर। थैंक यू मनोरंजन जी सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने रखे, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से सर आपने ये बताया कि हमारा प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने बताया। उम्मीद करता हूँ जैसे आपने अभी बताया कि ऐसे सेशन आपसे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मनोरंजन सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।